Hello guys, welcome back to another fucking episode of Cock and Balls podcast after a while, man. वाइल भाई चेक आई गेस इट इज आफ्टर 1 साल हो गया रुक रहेगा। जा हमने भाई। बीच में 3-4 रिकॉर्ड मारे थे, वो कभी डले ही नहीं। मारे थे क्या हमने? हमने हाँ मारे हाँ तो मारे थे थे। भाई, हाँ। मतलब अभी अक्टूबर वगैरह में ही मारे थे, हाँ अक्टूबर नवंबर मारे। में आई रिमेम्बर। हाँ जो 1 साल हो गया भाई लास्ट एपिसोड को। शॉक ऑफ। क्रेजी। भाई न्यू ईयर पे ही डाला था क्या? हाँ आई गेस पिछले न्यू ईयर सात पे फेब के जनवरी अराउंड गया था। 7 जनवरी 2025। दिस इज इनसेन ब्रो, फक ऑफ। एक पॉडकास्ट डाल के 1 साल से गायब है भाई, क्रेजी। पूरे साल में एक पॉडकास्ट पर डाला हमने। मतलब ऐसे कोशिश करी, मतलब क्वार्टरली तो रिकॉर्ड कर ही रहे थे, तो हमने आई रिकॉर्ड तो गेस वो करा था यार बीच में। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग फिर मेरे पास पता होंगी नहीं तो क्या मेरे पास भी होगी। डॉक्यूम आई थिंक हाँ आधे टाइम तो डॉक्यूमेंटेड। इसने भेजे नहीं मेरे को। और फिर इसने साले एक आध हमेशा बार भेजा नहीं, मैंने। ये चल तेरी गांड मार दूंगा पटक के। आधे टाइम तो तूने लोड़े आधे टाइम तो लोड़े तूने में अगले दिन भेज देता हूँ। तू तू बोलते कि अभी भेज, मैं फिर बोलता हूँ अभी सो जाता हूँ, कल भेजता हूँ, पर मैं हाँ तो भेज जब देता हूँ तक तू अंडर भेजता है तब 48 तक आवर्स में। बोट सेल कर चुकी होती है भाई। आधे टाइम तूने मेरे को टाइम पे भेजे नहीं, जब टाइम पे भेजे तो फिर मैंने भी आलस खा ली, कभी कभी ये भी हुआ। पर भाई क्या, हर्षित भाई के कितने 500 से 100 के फॉलोअर्स हो गए 1 साल में। उस हाँ। टाइम हमने मतलब आई रिमेम्बर जब तेरे 10 के हिट हुए थे तब रिकॉर्ड किया था, फिर 50 के हुए थे तब रिकॉर्ड किया था। ओ है। हाँ 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 उसके अंदर हमने 10 के पे किया था, फिर डिसाइड किया था कि हम ऐसे डालते हैं ये वो। फिर उसके बाद तेरे 50 के हो गए, हमने बोला अबे हाँ देख, दो एक मतलब 1 महीना भी नहीं हुआ, तेरे 50,000 हो गए, वो भी नहीं डाला, ये डालते हैं अब तो मतलब। हेल या। अगर हम हाउ डज दो इट तीन फील? दिन रुक जाते तो फिर हम 150 पे करते, पर अभी 148 है। तो डलेगा 150 पे ही ना ये। थैंक यू बोल दो सबको। या मैन, सबको थैंक यू सो मच फॉर द 150K फॉलोअर्स गाइस। मतलब नंबर देख के कैसा लगता है तुझे अब ऐसे? आई रिमेम्बर 1-1.5 साल पहले से लगता कि 150 के पहले के ही लगता था, फक भाई के में आ हाँ गया भाई, नंबर के 1000। कितना बड़ा लगता था मैन। फिर उसके बाद 10,000 लगता था, 1000 पे भी फक के भाई ये नहीं तो लिखा था आगे। 1000 पे भी के नहीं लिखा था, टेन 10 के टेन पे के पे आता है। के हाँ लिखा हाँ। था। तुझे हाँ। साले वो टाइम याद है इंस्टाग्राम पे स्वाइप अप स्वाइप होता अप था? हुआ करता दस था, हाँ हाँ। 10 के पे, हाँ 10 के दस पे हजार आता पे था। स्वाइप अप मिलता था भाई। पहले कितनी एक्साइटमेंट रहती थी कि वहाँ से 10,000 होंगे तो स्वाइप अप मिलेगा। फिर 1 लाख होंगे तो ब्लू टिक लगेगा। अब भोसड़ी का स्वाइप अप हट गया है, ब्लू टिक किसी भी चूतिए पे रहता है। सारा स्वैग हटा दिया भाई, इंस्टाग्राम ने स्वैग किल कर फॉर दिया रियल सारा भाई। भाई। वो स्वाइप अप साला सारे यूट्यूबर का सबसे बड़ा फ्लेक्स ही होता था। स्वाइप हाँ अप टू वॉच माई वीडियो गाइस। गाइस, ये वीडियो भी डाली है स्वाइप अप। स्वाइप अप अब तो वैंचो होता ही ये नहीं। भाई की, ये हर्षित भाई की वीडियो आई है, अपना छोटा भाई जैसे इनकी वीडियो स्वाइप अप स्वाइप करके अप देखो। करके देख लो भाई। बढ़िया था भाई, गच्चे बच्चे सीन था भाई। Hell nah। यार कहाँ है भाई वो बंदा, क्या करता है, क्या कर रहा है डायनामो गेमिंग आजकल भाई? डायनेमो गेमिंग वगैरह। आर दीज पीपल इवन अलाइव भाई? ये मुझे क्या पता नहीं भाई। डालते क्या भाई ये? पता नहीं, एक तो आजकल क्या हो गया, पिछले पिछले 1 आध 2 हफ्तों से हम बहुत गच्चो गच्चो बोल रहे हैं भाई। गच्चो गच्चो। कौन कौन? बस भाई ऐसी रैंडम भाई, मैं ग्रंथ वगैरह भाई करते रहते हैं भाई, गच्चो गच्चो। एक तो अभी एक तो निकला। एक तो भाई गच्चो गच्चो भाई रैंडमली मुंह में आया, याद भी नहीं क्या था। सबकॉन्शियस में तो ये है ही हमेशा से ना। कुछ तो हो रहा था, हमने कहा अरे यांचो गच्चो गच्चो, और हम सब चमक गए कि भाई ये क्या है, ये कहाँ से निकल के आया भाई। और फिर बस निकल रहा है तब से भाई मेरे मुंह से, एक ये बकचोदी। और दूसरा तूने वो देखा है, बिल्लू बकचोद? जो उसकी एक बहुत पुरानी क्लिप है, लॉकडाउन में वायरल हुई थी, जिसमें वो ना ऐसे खड़ा हुआ है नेता जैसे बिल्कुल, गले में गमछा वमछा डाल के। और उससे वो पूछता है बंदा कि आपका क्या बोलते हैं, आपके टीम में कितने खिलाड़ी है? हमारी टीम में 11 खिलाड़ी है। और फिर वो कहता है उससे कि है ना, आपकी लॉकडाउन की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आपकी लड़ाई हो गई थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई हो गई थी, अभी के लिए लड़ाई हो गई थी। अभिषेक अभिषेक मिश्रा से लड़ाई हो गई थी। तो कहता हुआ क्या था? मैंने उसके बाप को गाली देती थी, यस, अभी के लिए लड़ाई हो गई थी। फिर वो कहता तो आपने मारा? मारा नहीं, हम मार नहीं पाए। भाई वो भोसड़ी का। हम बस भाई पिछले 1-2 हफ्तों से यही कर रहे हैं भाई, कि भाई पापा से उल्टा बोला नहीं, बोल नहीं पाए। बस यही कर रहे हैं भाई। एक तो वो भोसड़ी का ना बोलता है,
कि है ना वो कहता आपकी टीम हार गई तो कहता हार ही नहीं सकती, बहुत मजबूत खिलाड़ी है हमारे। पहले तो अभिषेक मिश्रा बहुत ही बड़ा बल्लेबाज बहुत ही बड़ा बल्लेबाज। अब तब से हम यही कर रहे हैं भाई। एक तो हमारा प्रियांशु पाठक बहुत ही बड़ा बल्लेबाज कोई भी आता है। एक तो हमारा ये बहुत ही बड़ा बल्लेबाज। पिछले 2-3 हफ्तों से बस गच्चो गच्चो और वो बिल्लू बकचोद चल रहा है भाई। मस्त है भाई, पर बढ़िया सीन है भाई। पर भाई ये डायनेमो गेमिंग वगैरह ये सब बेंचो पट से हेडशॉट वगैरह, ये अबे वो स्काउट का गाली रैप याद है? अबे हाँ, अबे छक्के छक्के बच्चे मारो, चल पूरा पूरा गालियां। अबे छक्के के बच्चे रेडी को जितनी मांगो तो पूरा रैप करने लगता है। जल्दी अबे जल्दी भाई करने वो लगता है। ये लोग तो क्या थे भाई, क्या थे ये स्पेसिमेन थे गोल्डी। भाई। अबे भाई मतलब भाई इतने बड़े थे इन लोगों ने, पता है ना ये मस्टैंग वस्टैंग पता नहीं भोसड़ी के पोर्शा वगैरह सब लेके ये कोठियां बना के बैठे हैं इन्होंने, जो 1-1.5 साल में पैसा निकाला है स्ट्रीम कर करके। भाई एक बात बता अब भाई, क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर 2025 में हमने लास्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था। 1 साल हो गया है। 1 साल में क्या क्या चेंज हो गया तेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में क्या चेंज हो गया? बहुत चीजें चेंज हुई है इन द सेंस मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मैं मूव आउट कर गया कॉलेज वाली लोकेशन से, जॉब वॉब करनी चालू कर दी। 2 जॉब्स कर ली तूने इस बीच में? हाँ 2 जॉब्स कर ली। एक बहुत अच्छी थी, दूसरी भी अच्छी है इन द सेंस कुछ चीजों में खराब है कुछ में अच्छी है। थोड़ा पैसा कमाया, बहुत वेस्ट भी किया। मैं 2-3 ट्रिप्स पे चला गया, एक ऐसे स्टेबल रिलेशनशिप में आ गया। तेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप भी हुई भाई इसी साल? फर्स्ट थी ना ये? सेकंड इसके पहले कहाँ गया था? मलेशिया गया था पहले, मम्मी पापा के साथ बहुत पहले, मतलब ऐसे अपने दोस्तों के साथ प्रॉपर फर्स्ट हुई। और मतलब मेरा काम के रिगार्डिंग भी मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था, तो मैंने 50-60 डिस्ट्रिक्ट एक ही मतलब उधर स्टेट में कवर की, तो घूमने को बहुत मिला, मस्ती आई। मैंने फर्स्ट कैमरा लिया अपना, जो मुझे हमेशा से लेना था। माँ को वो दिला दिया, क्या कहते हैं, सोने का कुछ सामान दिला दिया है। ये कब हुआ? अच्छा ये तूने बताया। हाँ उस सब चीजों में हुआ। फिर उसके बाद ऐसे बहुत रॉक बॉटम पे भी बैठा, पर इन द सेंस अच्छा हुआ, रियलाइजेशन हिट हुई कि क्या चीज पसंद है क्या नहीं है। अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं, और यही है बस। तुम बताओ। भाई मैं तो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ भाई मेरे लिए तो इस साल चीज़ें, मतलब पिछले साल से। हाँ मतलब भाई इस साल मैं एक बहुत मेजर मैंने नंबर्स में स्पाइक देखा, और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ जो हमेशा से बोलते थे कि कुछ नहीं होता वो सच ही होता है कि कुछ नहीं होता। कितने भी नंबर्स आ जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, लाइक तुम्हारा, मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है भाई कि ये क्या बोलते हैं, इंसान की जो खुशी होती है ना, ये क्या, मैं मार्क मैनसन की एक वीडियो देखी थी भाई, उसमें उसने एक बहुत बढ़िया एनालॉजी दी थी कि इंसान की खुशी जो होती है, इंसान 1 से 10 के मेट्रिक पे नापता है ना। और इंसान जनरली 7 पे बैठता है, और इंसान को लगता है कि मेरे को ये चीज़ मिल जाए या ये कुछ चीज़ सही हो जाए तो मैं 9 पे या 9.5 पे या 10 पे पहुंच जाऊंगा पॉसिबली। पर होता क्या है कि तुम्हें वो एक चीज़ मिल जाती है, फिर वो मेट्रिक बस ऐसे शिफ्ट हो जाता है और तुम 7 पे ही रहते हो, और अब तुम्हारा गोल बदल गया है, और फिर तुम्हें वो मिल जाएगा तब भी तुम लाइफ टाइम 7 पे ही रहोगे, तुम कभी 8 पे नहीं पहुंचोगे, तुम कभी 9 पे नहीं आई पहुंचोगे। एग्री। मतलब तुम 1 पे भी नहीं जाओगे, अगर तुम 1 पे भी हो तो तुम्हारी बात होती होगी तुम ये, अनलेस अगर तुम बहनचोद बहुत डिप्रेस्ड हो क्लिनिकली, तब बात अलग है। पर अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो तुम हमेशा 7 पे रहोगे, तुम 1 पे भी नहीं जाओगे, तुम 10 पे भी नहीं जाओगे, तुम 7 पे। अगर तुम बिल्कुल गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के पैसे नहीं है, तो भी तुम 7 पे ही हो, क्योंकि तुम खुश हो कि भाई मेरी माँ जिंदा है, या मेरे दोस्तों के साथ में मेरे को आज गांजा फूकने को मिल गया तो मैं खुश हूँ है ना। तुमको लगेगा कि बहनचोद आज नारंगी मिल जाए तो 9 हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नारंगी मिल भी जाएगी तो भी तुम रहोगे 7 पे ही। और अगर तुम बहनचोद बहुत पैसे वाले हो, तुम भाई काला कुत्ता पी रहे हो, तो तुम सोचोगे कि वाह यार, पर सब मिल गया, मेरे पास सब कुछ है, पर वो आना ही नहीं चाहती और तुम सोचोगे वो हो जाए तो मैं 10 पे पहुंच जाऊंगा, पर तुम 7 पे ही रहते हो। तो हाँ भाई, तूने ये थ्योरी सुनी है कि मतलब तेरे पास जो भी अब भी होता है, दैट इज समथिंग जो तेरे से 3 साल पहले वाला वर्जन था वो विश करता है, वो हमेशा हर इंसान के साथ होता है ऑलमोस्ट। अब तेरे को लगता है ऐसा कुछ होता है, या फिर भोसड़ी का हम रियलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ माँ की चूत हो गया?
अच्छा ही हो रहा है, तब ये चाहिए था मुझे, लाइक भी प्लॉट चीजें वैसे कि हाँ भाई ये चाहिए, ये भी मैंने कभी सोचा था, ये हो गया मेरे साथ, या फिर ऐसा होता है मतलब देख तुम कभी उस कभी तो पोजीशन ऐसा में। होता है कि तुम्हारी लाइफ जेन्युइनली बस बुरी होती है, ठीक है, जैसे मान ले किसी इंसान का बाप मर गया अभी, तो वो ये तो नहीं बोलेगा कि मेरे 3 साल पुराने वाले का सपना था ये। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ नेसेसरीली ऑब्जेक्टिवली बुरी नहीं चल रही है, बस तुम कंटेंट नहीं हो अपनी लाइफ से, तो मैं मानता हूँ कि तुम्हारा 3 साल प्रीवियस वाला जो इंसान था उसके लिए तो ये बहुत मेजर स्टेप अप ही है। मोस्ट सिनेरियोज में आई फील लाइक 99% सिनेरियोज में तो, कि तुम्हारी जो भी करेंट लाइफ है, अनलेस तुम्हारी ऑब्जेक्टिवली लौड़ी लगे पड़े, अगर तुम्हारी करेंट लाइफ में तुम बस कंटेंट नहीं हो, पर अगर तुम्हारी लाइफ ऐसे नॉर मतलब सब्जेक्टिवली ठीक चल रही है, तो तुम्हारे 3 साल प्रीवियस वाले के लिए तो सपना ही होगा भाई। अगर मैं सोचूं अभी मैं 21 साल का हूँ, जब मैं 18 का था, अगर मैं तब उसको बताऊं कि अभी मेरी लाइफ क्या है, तो भाई उसकी तो गांड फट जाएगी भाई, ऑनेस्टली मतलब। भाई मैं जब भी अब घर के बाहर निकलता हूँ चड्डा पहन के चप्पल में, बहन चोद भाई, अभी परसों नरसों की बात है, मैं और ग्रंथ ना भाई एक ठेले के पास से वो खा रहे थे चिकन रोस्टेड, बहन चोद वो इतनी सी इतनी सी जो प्लास्टिक की प्लेट में देते हैं और हरे कलर की पुदीने की चटनी देते हैं, और भाई भरी भरी दोपहर हो रही है भाई, विप्लव कुत्ती धूप हो रही है ना, कंच धूप हो रही है, हम दोनों चड्डे चड्डे में बैठे हैं बहन चोद ना, ऑलमोस्ट जो चड्डी के साइज का होता है घुटनों के ऊपर जो होता है, और चप्पल पहने हाँ हुए हैं, हाँ, और यही वाली शर्ट बट पहना था टाइट कोइंसिडेंटली, है ना। और हाँ। ग्रंथ और मैं, ग्रंथ की गाड़ी साइड में खड़ी है, हम बैठे हैं और हम खा रहे हैं, सामने से एक बंदा आता है, ठीक है, बाइक उतारता है, बाइक से उतरता है, मेरी आंखों में आंखें डाल के मेरी तरफ चलते हुए आ रहा है, बैग टांगा हुआ है, ठीक है, आता है, मैं आता आता है मेरे पास, ठीक है, और फिर है ना मेरा हाथ मिलाता है, कहता बढ़िया बकचोदी करते हो भाई मैंने कहा थैंक यू भाई कहता मैं देखता हूँ भाई ऑफिस में बैठ के, वो पूरा बंदा वैसा था भाई जो होगा अपना समझ छब्बीस गया, 27 साल का, समझ किसी गया, हाँ दफ्तर में हाँ बैठा हाँ। रहता होगा, है ना, उसका काम भी सेल्स वेल्स का ही है, कॉल वॉल लगाता होगा सारा दिन बैठ के, कहता बढ़िया बकचोदी करते हो भाई, तुम्हारा बढ़िया भाई, तुम बकचोदी करते हो बकचोदी करके पैसा कमा रहे हो। हाँ भाई थैंक यू क्रेजी भाई। भाई अभी। अबे पर मतलब तेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है कि तुझे कोई मिला है, उसको तेरा नाम ही नहीं पता कि ये, हाँ हाँ बहुत मतलब बहुत उसको बहुत पता है कि हाँ मैं बहुत इसको जानता हूँ, मैं इसका नाम क्या, बहुत इसकी भाई, रील कितनी वील बार तो है। ऐसा होता है, पब्लिक में होता हूँ, लड़कियों का ग्रुप होगा, वो मेरे को ऐसे देखेंगे कि वो आपस में ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे, और उनको याद ही नहीं आएगा कि भैंचोद मैं हूँ कौन या मेरा नाम क्या है, तो वो अप्रोच ही नहीं कर पाते कि करेंगे तो क्या बोलेंगे, तो कितने लोग बस अब बस मेरे को ऐसे ऐसे देख रहे हैं और फोन चला रहे हैं और कि देख हाँ। रहे हैं, और मैं जो बात ही नहीं कर पाते, वो मैं बस हंसता हूँ ऐसे टाइम पे। एक बार ऐसा हुआ था, केएफसी में, केएफसी नहीं मैकडी में था, मैं और ग्रंथ मैकडी में थे, हम मार्टी सुप्रीम देखने गए थे, तो हम भाई मार्टी सुप्रीम देख के निकले, तो ना एक बंदा आता मेरे पास, कहता भाई बिग फैन भाई बिग फैन, मैं कहा अच्छा, कहता हाँ भाई, मैं कहा नाम बताइयो मेरा, मैं पता नहीं बस समझ गया था कैसे ना कैसे, मैं कहा मेरा नाम बताइयो, कहता अरे आप वो हो ना, मैं कहा वो, कहता हाँ वो, मैं कहा नाम बता वो चढ़ी के, कहता अरे यार भाई मैं फॉलो करता हूँ, फिर उसने इंस्टा खोला, अपनी फॉलोइंग पूरी स्क्रॉल मारी, फिर मैं मिल गया, कहता ये देखो मैं करता हूँ, मैं कहा, हाँ करता है, फिर उसने फोटो वोटो ली थी। एक बार मैं पहचो धैर्य धैर्य और मैं डी मार्ट में थे, और मम्मी ने हमको आटा लेने के लिए भेजा था, तो मैं ना डी मार्ट में, अब मम्मी ने कहा लूज वाला लेके आई हो, तो मैं बहनचोद थैली लेके ना आटा भर रहा हूँ उसमें, और एक लड़की खड़ी है उसके हाथ में भी थैली है, वो बस मेरे को देख रही है, और मैं भर रहा हूँ, वो देख रही है बस, और फिर कहती एक्सक्यूज मी, मैं कहा हाँ, कहती यार आर यू दैट इन्फ्लुएंसर, और मेरे हाथ में बस आटे का बोरा है बहनचोद, और मैंने ऐसे कहा, नाम ब्रो। और मैंने बस ऐसे ऐसे फिस्ट आगे करी, फिर उसने मेरे को ऐसे फिस्ट बम दी, फिर है ना, फिर मैं वापस पलटा, कहती आई एम सॉरी व्हाट वाज योर नेम अगेन, फिर मैंने उसको बोला फिर उसने ऐसा करके मेरे को फ़ोन दिया, मैंने उसका फ़ोन लिया, मैं टाइप करा, मैं कहा ये है भाई, फिर उसने लिया, कहती हाँ, फिर मैंने कहा और फिर मैंने आटा भरा, मैं बस चला गया भाई। फिर उसका बाद में शायद मेरे को ना मैसेज भाई। वैसेज भी आया था इंस्टा पे कि सॉरी टू मेक इट ऑकवर्ड फॉर यू भाई, ये हुआ। फिर हम लोग काउंटर से निकल रहे थे, ठीक है, कुछ कुछ लड़कियां वहां पे खड़ी थी काउंटर के बाहर, जहाँ पे गार्ड खड़ी होती है ना डी मार्ट में, जो चेक करती है कि तुम्हारी लिस्ट का सामान ही है तुम पे, या तुम चोरी कर रहे हो हाँ है ना, स्टेपल मार के दो। हाँ, तो हम लोगों को वहां से निकलना था, यहाँ लड़कियां खड़ी है, हम लोग को वहां से निकलना था, तो भाई एक लड़की खड़ी थी, वो कुछ तो करी थी, और करते करते उसने मेरे को देखा, और वो बस फ्रीज हो गई, ठीक है, और उसके हाथ में कुछ तो सामान था, तो वो ऐसी की ऐसी ही हो गई। अब मैं उसके बगल से निकल रहा हूँ, तो वो स्पेस नहीं दे रही निकलने का, तो फिर मैं अपना हाथ ऐसे करके निकला हूँ, फिर उसको रियलाइज हुआ कि इसको निकलना है, तो वो पीछे हुई, फिर मैं निकला बाहर, तो जब वो बंदी स्टेपल मार रही थी ना उस पे, तो वो बंदी आपस में बात करने लग गई, और फिर कोई तो मेरे को बस ओवर हेयर करी उनकी कन्वर्सेशन की, कोई तो लड़की आप उस कहती आई फील लाइक आई एम गोना पी माई पैंट्स, ऐसा ऐसा कुछ तो। और फिर मैं निकला डीमार्ट से, और फिर धैर्य आया, धैर्य पूरी हंसी दबा रहा है अपनी मुंह ऐसे करके, तो मैं कहा क्या हो गया,
कहता भाई ये लड़कियां तेरे को जानती थी ऐसे वैसे करके, और ये डिस्कस कर रही थी कि अबे ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, पर उनको याद ही नहीं आ रहा। धैर्य बताता हाँ हाँ हाँ, अबे भाई ये झबलिया तेरे को जानती थी ये झबलिया तेरे को जानती थी रहेगा है। कहता हाँ भाई, मैं कहा मेरे को लग ही रहा था भाई कि कोई तो लड़की ने बोला आई फील लाइक आई एम गोना पी माय पैंट, मेरे को लगा था उनका अबे आपस में कुछ ऐसे- चल रहा होगा। पर ऐसे फिर मेरा फाफड़ा बॉय के साथ हुआ था। हम लोग लौला गए थे साथ में, हम लोग कॉन्सर्ट से निकल रहे थे पार्किंग में, हम लोग बस चल रहे हैं कि बहनचोद इतनी भीड़ हो रखी है, कॉन्सर्ट से निकलते हुए माँ चुद गई। एक बंदा मतलब पूरा दारू पी के पड़ा हुआ है बस गाड़ी में, उसका ड्राइवर ले जा रहा है, उसके दोस्त उसको लेके जा रहे हैं, बोलते हैं ओए फाफड़ा बॉय इधर आइयो, इधर आइयो, मेरा भी ले ले इंटरव्यू। अबे सियाही होगा, ऐसा तुमने कुछ- ध्यान नहीं दिया भाई सही से। बोलो अरे ओए माय फ्रेंड्स नेम इज बबली, बबली एग्जाम में टॉपर मांगे बबली बबली। माँ का भोसड़ा भाई। पर भाई यार तुझे नाम सूजल फॉलो करता है। नाम सूजल। माय फ्रेंड्स नेम इज बबली, बबली एग्जाम में टॉपर मांगे बबली बबली। मैं तो अबे ये पता नहीं भाई, फकिंग इनसेन। अबे फाफड़ा भी पर- किसी के धनजी के शो में गया, उसके पास भाई 2-3 लड़के आते, कहते अरे भाई आप तो एचरेक्स के छोटे भाई हो ना, आप तो भोपाल में रहते हो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? धैर्य के मूड की माँ चुद गई पूरी भाई। धैर्य कहता ये क्या है भाई? भाई इंटरनेट पे लेजिट कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये फाफड़ा बॉय है, ये लोग इसको फाफड़ा भाई से जानते हाँ, हैं, और उनको लगता है कि अच्छा। फाफड़ा भाई जो है वो हर्षित का छोटा भाई है, तो छोटा भाई और है। भोपाल में और बहन जो छोटा भाई समझते हैं भाई, छोटा भाई कहाँ से लगता भाई है? उल्टा वो लगता है। वो तुझसे बड़ा लगता इन है। लोगों को लगता है कि भैंसो छोटा भाई है और भोपाल में रहता है अपेरेंटली। लोगों को ऐसा लगता है भोपाल में रहता है। आप तो भोपाल में रहते हो ना, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अबे भाई मुझे लगने लग गया था बीच में वो भोपाल ही शिफ्ट हो गया। मैंने उसको कॉल करके बोला था कि तू कहाँ पे, अभी भोपाल में है क्या या आ गया घर? वो रहा था ना अच्छे खासे टाइम तेरे साथ काफी अभी। बार, ऑलमोस्ट महीना भर ही रहा था। पर कैसा लगा मतलब ऐसे फ्रेंड्स के अराउंड और ये सब रहना? भाई मजा भाई, वो तो हमेशा इट्स ऑलवेज फन। फाफड़ा भाई के तो भाई क्या मेरी- बोलते हैं, फाफड़ा भाई आए मेरे जीवन में, फाफड़ा भाई के प्रभाव में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। अबे Let's उससे not- मुझे समझ आया कि भाई जो मतलब ऐसे डिसीजन मेकिंग वगैरह होती है, तूने 1-1.5 साल में बहुत कॉन्क्रीट डिसीजन लिए होंगे जो तेरे को ऐसे बहुत ईगो शैटरिंग भी होंगे हाँ। कि बहनचोद यार ये करना पड़ेगा, ये है वो है। हाँ। तो भाई इसके रिलेटेड मैंने ऐसे कुछ तो भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? कि मतलब मोस्ट ऑफ अस ट्रीट आर रील थी या कुछ तो था, मुझे ऐसा याद नहीं, कि आर डिसीजंस लाइक टैटूज, पर वो हेयर कट होता हाँ, है। तुम्हारे 3 है। तरह के डिसीजंस होते हैं, हाँ। टैटूज, हैट्स और हेयर कट्स। कुछ डिसीजंस होते हैं जो हैट्स की तरह तुम बदल सकते हो जब भी तुम्हारा मन करे, और कुछ मेजर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते, तुरंत चेंज कर सकते हो। अच्छी नहीं लग रही दूसरी कर ली, अच्छी नहीं लगी। कुछ डिसीजंस होते हैं जो हेयर कट्स की तरह होते हैं कि कुछ महीना या कुछ टाइम तक तुमको इफेक्ट करेंगे, पर वो भी इवेंचुअली तुम रिकवर को। कुछ डिसीजन होते हैं जो टैटूज होते हैं, जो मैं बहुत सोच समझ के अच्छे से लेने चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारी पूरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये तेरा क्या कहना है उस पर theory भाई मतलब इन द मोमेंट ऐसा होता है कि अच्छा लगाने के लिए अच्छा है वो, पर काफी सारे डिसीजंस होते हैं हेयर कट पर। अगर तुम्हारा भाई अच्छा हेयर कट हुआ और तुम्हारी बंदी बन गई जिससे तुम्हारी शादी हो गई, दैट इज ऑल्सो अ केस। मैं जो इतनी जो वेग फिलोसफीज होती है ना, जो बहुत हाँ chaotic वही science वही चूतिया ही जो होती मतलब है। जो तुम उसके क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है भैंसो, लिफाफा के हारमोनियम पे लगा के बकचोदी करके चले जाते जागो भाई, लाइफ को क्वांटिफाई करने वाली कोई भी चीज अगर है तो वो चूतिया आप है। तुम कभी भी लाइफ को क्वांटिफाई करके एक सेंटेंस में या 2 एडवाइसेस में समराइज नहीं कर सकते। अगर तुम लाइफ को जेन्युइनली एक चीज में क्वांटिफाई कर सकते हो ना, जो सब्जेक्टिवली यूनिवर्सली सच रहेगी हमेशा, तो वो है डेथ। बस डेथ ही एक चीज है जो तुम क्वांटिफाई करके बोल सकते हो, और वो कभी चेंज नहीं होगी। उसके अलावा तुम कोई भी लाइफ की किसी भी फील्ड में एडवाइस नहीं दे सकते क्वांटिफाई करके। तुम ये भी नहीं बोल सकते कि अपनी खुशी प्रायोरिटाइज करनी चाहिए, क्योंकि वो भी इतना वेग है कि बहनचो वेग है। वही क्या खुशी प्रायोरिटाइज, क्या पता मुझे लग रहा है मैं इस चीज से खुश होऊंगा पर मैं रहूंगा ही नहीं। क्या मैंने जेन्युइनली टेस्ट करा है उस चीज को कि वो मुझे खुशी देगी और सस्टेन में कर पाऊंगा जिंदगी भर? बहुत चीजें रहती है भाई, कोई भी चीज तुम क्वांटिफाई करके एडवाइस नहीं कर सकते लाइफ के बारे में।
ये तो सारी चीज़ें बुलशिट ही होती है, जो वन लाइनर्स होते हैं बस, फील गुड है ये सब बस, मेंटल मास्टरबेशन, फील गुड पॉर्न। अबे मतलब देख, तेरे लिए मेंटल मास्टरबेशन क्या है? जैसे कि 3 साल पहले बहुत डिफरेंट होती होगी भाई मैं तो बहुत कि चेंज हो गया हूँ भाई, मतलब अब मैं नोटिस करता अबे हूँ, भाई जैसे पहले मेरे लिए कितना ज़्यादा ये हुआ करता था ना कि भाई मैं तो बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और माँ चोद दूंगा ऐसा वैसा। मेरे को रियलाइज हुआ कि कितना ज़्यादा वो आता है फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फीलिंग द नीड टू फील सिक्योर। हम्म मैं इसको बहुत एम्बिशन का मुखौटा देता था कि बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हूँ। अब मेरे को समझ में आता है कि भाई मैं बस वल्नरेबल हूँ, वल्नरेबल नहीं होना चाहता बिल्कुल भी भाई, तो मैं शेल्टर लेता हूँ इस चीज़ में कि मैं बहुत बहुत अनरीचेबल हो जाऊँगा, बहुत बड़ा हो जाऊँगा, बहुत सक्सेसफुल, बहुत पैसे वाला, बहुत फेमस, तो फिर मैं सेफ रहूँगा, प्रोटेक्टेड रहूँगा, फिर मैं क्वेश्चन नहीं करूँगा अपनी आइडेंटिटी को या अपनी वर्थ को एक्सटर्नली। मैंने हम्म उस चीज़ को बहुत अबे रिवर्स करना चालू करा, एफर्ट मारना चालू मतलब करा भाई था। मेंटल मास्टरबेशन भाई मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा हुआ टाइम के साथ बहुत कम हो गई। अभी भी मैं करता ही हूँ ऑब्वियसली कि हाँ भाई आज ये 5 अच्छी चीज़ें सोची, आज ये है वो है, आज ये प्लान हुआ, ये वो। मतलब वो थोड़ा फिजिकल भी हो सकता है कि मुझे ऐसे कि मुझे अपने दोस्तों के क्लोज आना है। फिजिकल भी हो मैंने सकता अपने है, मुट्ठी मारने लग गया। सॉरी सॉरी, बता क्या। अरे मतलब जैसे कि हो सकता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मुझे अपने दोस्तों का और अच्छा दोस्त बनना है, मैं अपने हम्म, दोस्तों से बात नहीं करता, पड़ा हुआ हूँ 5 घंटे रील देख रहा हाँ हूँ। तो हाँ मुझे ये लगता है मैंने उसको टेक्स्ट मार दिया, हाँ भाई कैसा है, हाँ उसने लिख दिया बढ़िया है। तो हाँ मतलब मुझे खुद अच्छा लग गया, हाँ भाई यार इससे मैंने बात कर ली। वहां पे हाँ। दूसरे का क्या चल रहा है तुमने उस पर चेक ऑन नहीं किया, ये सब नहीं किया। हम्म। तुझे कभी इन सब चीजों का लगता है कि हाँ थोड़ा ये खुद को, मतलब तू जैसे लोगों को ट्रीट कर रहे हो उसके ऊपर है कि तुझे अच्छा लगे? Damn, you're one of those. You're one of क्या those motherfuckers. मतलब वही भाई, अपने आप के अपनी मोरालिटी क्वेश्चन करने वाले कि हाँ कि क्या मैं सच में अच्छा इंसान हूँ? क्या मैं सच में अच्छा मीन करता हूँ, या मैं बहनचो जो कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा हाँ इंटेंट वही, प्योर कितना है, हाँ मतलब सेल्फलेस कितना हो रहा मैंने हूँ। सोचा इसके बारे में। पर भाई फिर उसके बाद एंड ऑफ द डे ये आता है कुछ भी रीजन हो तुम अच्छा ही कर रहे हो सबके साथ तो एग्जैक्टली अच्छी exactly. बात और है। अगर तू सेल्फलेस होने को भी एक अच्छा मेजर समझता है ना अपने आप के लिए, तो भी तू अपने आप हम्म के लिए ही कर रहा है फिर। अगर तू वही सेल्फलेस वही भी वही हो रहा है तो भी तू खुद की खुशी की, क्योंकि को सेल्फलेस होके लगा कि वाओ मैं कितना अच्छा इंसान हूँ क्योंकि मैं सेल्फलेस हम्म हूँ। अल्टीमेटली इट्स अ फकिंग लूप भाई, यू कैन नॉट एस्केप दैट शिट। तुम वही भाई बस ये सब बातों में ना, ये सब चुदाब में पढ़ना ही पढ़ना ही बकचोदी बकचोदी होती है होती है कि। भाई, अपने आप का ध्यान रखो, अपने और वालों भाई का ये ध्यान रखो, बात इस, खत्म बस। इस सब का भाई कुछ अंजाम नहीं होता, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आएगा तुम्हें हाँ बीस बस। पच्चीस अरे साल की वही उम्र होता है में। भाई, जब तुम बहनचो थोड़ा सा एक लेवल ऑफ प्रिविलेज अटेन कर लेते हो ना लाइफ में, बेसिक हम्म बेसिक जो हमारी 14-15 साल की दिक्कतें थी वो जब एलिमिनेट होने लग जाती है, और फिर तुम थोड़े से स्मार्ट और हम्म दिल के अच्छे इंसान भी होते हो, तो फिर तुम इस वाले हम्म ट्रैप में फंस जाते हो कि तुम अपने इमोशंस क्वेश्चन करने लग जाते हो, अपनी मोरालिटी क्वेश्चन करने, जो कि अच्छी बात भी है हम्म मतलब कुछ हद तक, पर हाँ लेकिन मतलब ऐसे कैच कर लेना सभी चाहिए अपने चूतियों। आप को थोड़ा, पर ज़्यादा हाँ वो इंडल्ज नहीं बता तू करना चाहिए। धैर्य के साथ था कैसा लगा? क्योंकि मैंने अपने लास्ट के 3 साल निकाले अपने दोस्तों के साथ। मैं हम्म, 3 BHK के घर पे रह रहा था, 6 लौंडे थे हम लोग, फर्स्ट ईयर से दोस्त हैं। लिटरली हर टाइम घर पे कुछ ना कुछ हो रहा है। जिस दिन मेरा लास्ट डे था मेरे घर पे हाँ मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई थी, हाँ और भाई मैं जो बहुत बहुत गे साउंड करते हैं पर भाई मैं जो कुत्तों की तरह रोया था भाई उसके सामने कि फक भाई ये खत्म हो रहा है। क्योंकि बहुत ऐसे, अगर तुम्हें भाई बहुत गए है पर तेरे साइड में अगर तेरा बेस्ट फ्रेंड रोज बिस्तर पे साथ में सो रहा है और तुम हम्म, उससे बात भी कर रहे हो, तो एक बहुत ऐसे कंफर्टेबल स्पेस हो जाता सही है वो कि बात, तुम भाई मतलब अपने माँ बाप से सब कुछ नहीं बोल सकते, सही तुम्हारे बात भाई है। बहन है, बड़ा भाई बहन है, तो फिर भी एक हद तक यहाँ पे कुछ जजमेंट नहीं है। तूने चूज करे कि हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ रहने वाला है। तो भाई वो मेरे लिए सबसे बड़ा, मुझे पता है 10-15 दिन लग गए, मुझे इतना वो लग रहा था कितना दिस इज सो फकिंग, ये आई एम मिसिंग माई फ्रेंड, लिविंग विद माई फ्रेंड।
दैट इज सो क्यूट ब्रो, व्हाट द फक। और भाई मेरे साथ ऐसे चेंजेस में मैं बहुत गंदा रहा हूँ। तुझे याद है जब मेरी बहन पहली बार उधर जा रही थी, हॉस्टल जा रही थी मैं, तब भाई डिस्कॉर्ड पे बैठ के रोता, फक भाई यार मेरी बहन जा रही है, ये वो और जबकि बहन जो मेरे को याद है जब इनिशियली हम बात करते थे इस बारे में, फिर अच्छा है अच्छा है, और वो अच्छा कमरा मिल अच्छा है जाएगा, कमरा मिल जाएगा। भाई एक तो लड़के को किचन में सोना पड़ रहा था बीच में, तो हालत बहुत खराब हो गई अबे किचन में नहीं सो रहा था, भोसड़ी के किचन में बैठ के बात करता था दोस्तों से। थी। पर भाई सिलेंडर वो के भी क्या बगल में, टाइम, सिलेंडर के बगल में सो रहा था, हालत फक बहुत भाई। खराब थी। उसके बाद भाई लड़का कहता था अच्छा है भाई। उस टाइम तेरी शायद थोड़ी दीदी से ना वो भी होती थी थोड़ी बहुत काचा कीची, तो तू ऐसा था हाँ बढ़िया है भाई, मेरे को कमरा मिल जाएगा। और जिस दिन फाइनली वो हुआ कि अबे भाई दीदी जा रही है, बंदा रो रहा है भाई। मेरे पे रिकॉर्डिंग होगी अभी भी उसकी, पता है हाँ हाँ मेरे पे होगी। होगी। जब तेरी दीदी दीदी जाने हमारे वाली थी तेरे और पास रोना। अभी नहीं होगी भाई, पर हमारे से बहुत पुराने पुराने जीसी, डोंट डिलीट दिस जीसी, ये वो 2021 से बहुत सारे हमारे पास, उसमें बहुत ऐसे आर्काइव है। गुप्त राज छुपे हुए हैं बहुत सारे। अबे और एक और बात बता, वैसे मैं सोचूं कि अब फॉर एग्जांपल तेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, तूने एक्स आदमी के बारे में बोल दिया जो तेरे जितना रेलेवेंट है, तुझसे ज्यादा रेलेवेंट है तेरे, मतलब वो जानता है एचरेक्स कौन है अब, हाँ तो तेरी से गार्ड नहीं फटती कि भाई पब्लिकली इस आदमी को लेके मुझे अब ओपिनियन नहीं देना चाहिए? भाई फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे कुछ गाना या कुछ भी है कि भोसड़ी का ये वायरल हो रहा अरे है, यार लोडू मेरे ये क्या भाई डाल रहा क्या है। बोलते हैं, इतना मैटर नहीं करता ऑनेस्टली, जितना लगता है ना दूर से देख के नंबर्स। ये पॉडकास्ट कौन ही सुन रहा है कौन ही सुन रहा है, और अगर कोई सुन भी ले और वो इसकी क्लिप हम्म काट के बहन चो डाल भी दे, कहाँ कितना ही फैलेगी, हम्म या कोई स्टोरी पे डाल दे कितना ही। भोसड़ी के ये वहम निकाल ले, फैलती है ना तो लौड़े तो अबे लगते हैं। बहुत बहुत हाँ, तो जो चीजें जेन्युइनली लौड़े लगा सकती है, मैं हम्म ऐसी बात है तो मैं क्यों ही बोलूंगा। पर अगर ऐसा है कि मैं हम्म बहनचोद किसी का वर्स कोट करके हंस दिया, क्या ही है, मेक सेंस। इतना भी मेरे को नहीं चढ़ाना अपने सर पे बहनचोद, इतना पर चूता पर नहीं है। मतलब एक और चीज बता, तेरे ऐसे क्रिएटर फ्रेंड्स या फिर सेम स्पेस में और दोस्त बढ़े जब तेरे फॉलोअर्स ग्रो हुए, या फिर तेरे साथ वो इतना हुआ नहीं मुझे लगता है, या हुआ है? दोस्त वाली मतलब लाइक मैंने कुछ और क्रिएटर्स वगैरह को फॉलो ज़रूर करा, पर आई वुडेंट से कि हम्म मेरे दोस्त दोस्त बने। दोस्त तो यार मेरे फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ ईयर्स उतने ही के उतने ही रहे हैं, यू नो। आई फील लाइक हम्म मेरे पे बहुत इनफ दोस्त हैं कि हम्म यू नो अच्छा खासा ही सर्कल है भाई, मतलब कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं दोस्त बनाता नहीं हूँ भाई, मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई है, मैंने ना बहुत कम ही दोस्त बनाए हैं, हमेशा मेरे दोस्त बने हम्म। हैं। मैंने दोस्त हाँ वही ऑर्गेनिक होता है भोसड़ी के हाँ, दोस्त बनाना। अबे नहीं यार भाई, मतलब बहुत मुझे लोग ऐसा होता है, तुम सामने से अप्रोच करते हो, हम्म सामने से बात करते हो, और फिर सामने वाला भी बात करता है, और हाँ फिर तो मैंने ऐसे अप्रोच बहुत कम करा होगा लोगों को। जैसे फाफड़ा से मैं तेरे थ्रू मिला, तेरे से मैं राघव के थ्रू हम्म मिला, राघव से मैं आयुष के थ्रू हम्म मिला, आयुष ने मुझे टेक्स्ट किया था, समझ रहा है। कोर से भी हाँ मैं मतलब आयुष और राघव के थ्रू मिला। तो हम्म ऐसा ऐसे दोस्त बने हैं मेरे। मेरा ऐसा बहुत कम हुआ है कि हाय ब्रो, व्हाट यू, हाय ब्रो। आई लाइक योर पर वर्क, वो हो, अबे वैसा वाला वो काम। होता है क्या असलियत में? क्योंकि मैंने देखा है ऐसे एक दो लोगों को कि वो मतलब ऐसे कोई लड़की है दूसरी लड़की को अप्रोच कर रही है कि अरे तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, तुम अच्छे लग रहे हो, ये वो, चलो दोस्त हाँ, बनते हैं। ऐसा भाई मैंने पर भाई लड़कियों कभी की तो चल दोस्ती देख, नकली होती है पर ना ना जस्ट किडिंग। बट लाइक क्या बोलते हैं, जैसे ग्रंथ है फॉर एग्जांपल, ग्रंथ ने मेरे को हम्म डिस्कॉर्ड सर्वर से, यू नो, फिंग विंग के डिस्कॉर्ड याद वर्कशॉप है से, फिर ये मुझे। हमारे सर्वर पे आया, फिर ये बात करता था, हाँ फिर ये भोपाल आया। पल से तो फिर इसलिए भोपाल आके मेरे को टेक्स्ट करा कि भाई मैं भोपाल में हूँ, मेरे से मिलेगा क्या, फिर मैं इससे मिला, फिर हमने बकचोदी हम्म बकचोदी में एक हाथ वीडियो रिकॉर्ड करी, फिर ऐसे कर करके मेरी से दोस्ती हो गई। तो जैसे इसने एक एफर्ट लगाया ना सामने से कि भाई मैं भोपाल में हूँ, मिलेगा हाँ क्या, वो वाली जो चीज़ होती है, हम्म आई फील लाइक वो कम हुआ है मेरे साथ, मतलब मैंने कम करी है। हम्म आई थिंक ऋषभ जो है, ऋषुई एग्जी, आई थिंक हम्म मे बी उसको शायद मैंने सामने से टेक्स्ट करा था, याद भी नहीं अब तो, बहुत साल हो गए। पर बट हाँ, बहुत ही कम हुआ है कि मैंने सामने से पर अप्रोच करा हो किसी को, या बात इनिशिएट करी हो। मेरे जितने भी दोस्त बने सब बस ऑन बनते चले गए बस। तो हाँ, इंटरेस्टिंग है पर वो। अबे बट हाँ, मैं वो बोल हम्म रहा था भाई, क्या बोलते हैं, अपना ईयर ईयर समरी दे रहा था मैं पिछले इस साल से इस साल के बीच में।
हम बहुत लंबे टेंजेंट पे आ गए, मैं जल्दी से देता हूँ 2 मिनट के अंदर क्योंकि मेरे को रिकॉर्डेड रखनी है चीज़। मेरे क्या बोलते हैं 2025 के अराउंड थे 1000 फॉलोवर्स लगभग, है ना। और फिर क्या बोलते हैं तो वो बहुत मेजर स्पाइक आया। हाँ मैं वो वाली बात बता रहा था कि मेरे को वो जानने को मिला कि कुछ डिफरेंस नहीं आता लाइक स्टेट ऑफ माइंड में। इन रियल लाइफ आया है काफ़ी डिफरेंस। अगर मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो बहुत चेंज्ड है दुनिया, काफ़ी काफ़ी मतलब बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं है, हालांकि अभी भी काफ़ी हद तक सेम ही है। पर ये चीज़ें जो होती है ना, ये जो इनकाउंटर्स होते हैं इतने फ्रीक्वेंट, जैसे अभी भी जब तेरा कॉल आया था मैं तेरे को बोल रहा था थोड़ी देर में आऊँगा, तो हम लोग टॉप एंड टाउन पे बैठे थे, तो वहाँ पे भी ना एक ग्रुप ऑफ लड़कियाँ थे कोने में खड़े हुए जो ऐसे देख रहे थे, फिर से बात करते, फिर देख रहे थे, बात करते, फिर ग्रंथ ने बोला था कि भाई ये लोग पहचान गए। पर लेकिन उन लोगों ने अप्रोच नहीं करा क्योंकि वो लोग, हम एक तो हम 4-5 लोग थे, प्लस मैं नंगा बैठा था, प्लस क्या बोलते हैं उनको नाम भी शायद याद नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं जो नहीं हो गई है लाइफ में ऐड अप, बट एज सच कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। मैं शायद थोड़ा सा और ज़्यादा अपने आप को लेके अश्योर्ड हो गया होऊंगा मे बी इन चीज़ों के चक्कर में थोड़ा, बट ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आया। प्लस मैंने मैक में नहीं खरीदा एक इस साल, विच इज़ लाइक वाओ डैम डैम। वाओ। पहली बार मैंने अपनी जेब से अपने पैसों से कुछ 50-60 हज़ार का खरीदा भाई, that was cool। उसके अलावा मैं एक बहुत इमोशनली इंटेंस सीरियस रिलेशनशिप में आया इस साल, जो कि मेरा ऐसा पहला पहला एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रॉपर प्यार प्यार था। इसके पहले जो मेरे रिलेशनशिप्स वगैरह रही, आई डोंट फील लाइक कि मेरे को इतना इतना मैं इन्वेस्टेड था, मतलब दैट साउंड्स रॉन्ग बट इट वाज आल्सो नॉट अ चॉइस, मेरे को पता नहीं था कि मेरे को ऐसा भी फील हो सकता है, तो दैट वाज क्रेजी। बट इट just did not pan out well. Distance fucked it up, I guess. A lot of kismat fucked it up. But yeah, man, that was that. And yeah, I feel like overall काफी अच्छा साल था। और हाँ भाई काफी बढ़िया बढ़िया साल है। मैंने YouTube बहुत कम करा इस साल, पर तीन चार वीडियोस डाले आई गेस। पर हाँ आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विथ लाइक डूइंग यूट्यूब, बहुत प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ मैं अभी भी यूट्यूब पे काम करने पे। और मेरे को क्या बोलते हैं वही है कि मेरा प्रोक्रास्टिनेशन वाला प्रॉब्लम है कि मेरे बहुत ग्रैंड एम्बिशियस बड़े आइडिया होते हैं और फिर वो इतनी लेंदी प्रोसेस होती है कि मेरे से काम ही नहीं करते बनता। और मेरे को हैबिट डालनी है कि मैं उनको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके कर सकूँ काम, पर मैं उतना डिसिप्लिन भी नहीं हूँ और अभी करेंटली तो बिल्कुल नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे वो चीज़ को। एंड या मैन ट्रैवल तो एज सच मैंने कुछ करा नहीं। मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में था तो मैं घर से निकल के दिल्ली चले जाता था बस, वो भी 2 बार गया हूँ साल भर में। उसके अलावा तो मैंने एज सच कुछ इस साल ट्रैवल आई डोंट थिंक करा होगा। या जितना भी जो भी हुआ, ऑल द हैपनिंग पार्ट दैट हैपेंड दिस ईयर, वो तो सारा बस डिजिटली ही था। और बाकी ज़िंदगी में जो रिकॉग्नाइज हो गया ना पब्लिक में, दैट वाज समथिंग डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट हाँ भाई आई फील लाइक इंटरनली काफ़ी चीज़ें मैंने जानी अपने आप के बारे में। मेरे को पता चला कि अपेरेंटली मेरी साथ जो कि अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं बहुत मेजर नहीं है, पर लेकिन अब आई डोंट इवन नो मेजर है या नहीं है, क्योंकि आई एम गुड विथ लाइक नॉट रिएक्टिंग, आई एम गुड विथ नॉट क्या बोलते हैं लैशिंग आउट और सम शिट। पर लेकिन मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि आई हैव सम अनरिजॉल्व्ड bullshit with myself that I never got to realize up until this year. But yeah, apart from that, it's good. Life is good. इंस्टाग्राम से एक चीज़ हो गई कि मैं अब थोड़ा सा प्रिविलेज्ड हो गया हूँ विथ यूट्यूब, कि अब मैं लाइक बिकॉज आई नो कि नंबर्स मैं एक दूसरी जगह पे अच्छे से पुल कर रहा हूँ और करूँगा ही, और तो मैं यहाँ थोड़ा सा लेड बैक होके अपना टाइम लेके चीज़ें बना पाता हूँ। तो मेरे को वो गिल्ट नहीं काटता काम ना करने का, जो मेरे को पहले काटता था कि मैं काम नहीं कर रहा। अब मेरे को वो गिल्ट नहीं काटता। ये एक चीज़ है। बट यार मतलब मेरे साथ भी इन रेट्रोस्पेक्ट तो सब अच्छा ही हुआ मैं सोचता हूँ, पर काफी रिजेक्शंस देखने पड़े। नॉट इन द सेंस ऑफ लड़कियां, भाई आधे लोगों को रिजेक्शन की एक ही डेफिनेशन पता है। आई फील इन जनरल ऐसे हाँ लाइफ में काफी रिजेक्शन देखने को मिले जो कभी हुआ नहीं था। मुझे ये समझ आया कि हर चीज मेरे हाथ में नहीं हो सकती।
अभी तक मेरे दिमाग में ये होता था कि भोसड़ी के मैं अगर किसी चीज पे 20 घंटे दे रहा हूँ, 25 घंटे दे रहा तो हूँ कैसे और नहीं? सो नहीं रहा रात को, कर रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये होता था कि एग्जाम है पढ़ के हो गया, कोई प्रोजेक्ट है वो पढ़ के दे दिया, ये कर दिया। पर फिर मुझे समझ आया कि भाई काफी चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं होती, तुम सही टाइम पे सही जगह पे क्या है क्या सीन है वो सब भी होता है और वो अफेक्ट करता है। और वो रियलाइज करने में बहुत टाइम लगा कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी गलती नहीं थी। फिर मैं ऐसे बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप पे था, मेरे मम्मी पापा ने मुझे फ़ोन दिलाया कि तू नया फ़ोन ले ले, ये वो, और मुझे चाहिए नहीं था नया फ़ोन, ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं थी, पर उन्होंने दिलाया। और मैं काफ़ी केयरलेस हूँ अपने बिलोंगिंग्स को लेके। मेरा भाई फ़ोन 15 दिन में खो गया और फिर उसके बाद भाई मेरे माँ खोया बाप भी बहुत कहाँ, अच्छे, चोरी उन्होंने, हुआ था ना वो तो। हाँ चोरी हुआ था। हाँ। तो फिर उसके बाद मेरा ऐसे मूड वूड चुत गया पूरा, नहीं ये वो। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ बोला नहीं, पर उसके बाद उन्होंने बोला कि अबे तेरा फ़ोन वोन खो गया, अब क्या करेगा कैसे वैसे। मैंने चूतियों की तरह बोल दिया कि हाँ मतलब अब सेम ही फ़ोन ले लेता हूँ वापस से। और फिर मैंने सेम फ़ोन खरीदा वापस। फिर उसके बाद मेरे माँ बाप ने अब जाके बोला भोसड़ी के तुझे शर्म नहीं आई क्या, तब एक भी सेकंड के लिए तूने बोल दिया, हमने तब कुछ बोला नहीं, तेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा था इन जनरल, 5-6 चीज़ें ख़राब चल रही थी। पर या मैन ये सब हुआ, थोड़ा मैं अपने माँ बाप के काफ़ी क्लोज आया इन द सेंस, क्योंकि भाई पहले ऐसा रहता है कि तुम्हारे माँ बाप भी, मेरे साथ बचपन में यही हुआ था, मैं घर पे छोटा था, मुझे कभी सीरियसली लिया नहीं इतना। थोड़ा सा लेना चालू किया जब मैं 15-16 साल का हुआ था, पर उसके टाइम पे भी इतनी बात नहीं होती थी, 12th चल रही है, 11th चल रही है, वो दोस्तों के साथ निकल गए, डिस्कॉर्ड पे बैठ गए 12 घंटे, गाने सुन लिए, ये सब बकचोदी कर ली। फिर उसके बाद गैप दिखा मुझे कि मैं अपने मम्मी पापा से 3 साल दूर रहा, उनकी एज में क्या गैप आया, उनकी वे ऑफ थिंकिंग में क्या गैप, मतलब क्या ग्रोथ आई है। मेरे माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ भाई मम्मी की तबीयत ख़राब हुई, पापा की तबीयत ख़राब हुई, इन द सेंस कि हाँ दे एक्चुअली ग्रो भाई, और तुम भी बड़े हो रहे हो उसके साथ, वो हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ रियल थिंग। मेरी दादी की तबीयत ख़राब हुई अभी रिसेंटली, तो मुझे रियलाइज़ हुआ फक भाई मेरी अम्मा ने मुझे पाला है। उनसे बहुत चूतिया चूतिया बात पे मेरी लड़ाई होती थी कि अबे यार ये लोग आ गए, मेरा कमरा चला गया, अब मैं बैठ के दोस्तों से बात कहाँ करूँगा डिस्कॉर्ड पे, मुझे 3 बजे बैठना है। तो ये सब हुई है काफ़ी चीज़ें। इमोशनली मेच्योरिटी आई वुड से थोड़ी बड़ी है मेरा, उसमें काफ़ी चीज़ों में मेरे को मेरे हेल्दी रिलेशनशिप ने हेल्प किया। बहुत अंडररेटेड चीज़ होती है व्हेन यू आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो तुम्हारे लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाती है कि तुम्हें इस बात पे नहीं लड़ना है, इसके साथ क्या स्टोरी डाल दी, ये क्या है वो क्या है, ये क्या कर दिया तुमने, मेरा ये कर दिया वो कर दिया। जब वो सब नॉइज़ तुम्हारे दिमाग में नहीं होती, सामने एक सपोर्टिंग वॉइस होती है, तो वो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है। पर ये मुझे ये समझ आया कि भोसड़ी का मैं क्रॉनिकली रोतड़ू आदमी भी हूँ शायद, मैं कि भी। मतलब भाई मैं अब सोचता हूँ कि जब मेरे साथ सब अच्छा भी चल रहा था तब भी मैं रो रहा था, इन द सेंस कि मैं रो भी नहीं रहा था, मैं बहुत एंशियस हो जाता हूँ ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके। जैसे कि तूने बोला कि भैया हाँ भाई आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, भोसड़ी का 1-1.5 घंटे चला होगा दिमाग में रास्ते में, हाँ भाई करना है आज, करे बिना सो गए तो फिर चूतिया ही हूँ मैं, कब से टाले जा रहा हूँ, कब से टाले जा रहा हूँ। बहुत। मतलब इन द सेंस वो चीज़ सीखने की, हर चीज़ को चेक बॉक्स नहीं बनाना कि हाँ भाई ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो वो लगता है तू स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है। हाँ हम्म। भाई मैंने अपने अपने साथ एक चीज अननेसेसरी। डिस्कवर करी है कि मैं शायद स्ट्रेस ले रहा होता हूँ पर मैं कभी नोटिस नहीं करता। हम्म। अब आई डोंट इवन नो ये सच है या नहीं है, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं तो अब भाई भोसड़ी मैं सोचता हूँ कि यार मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ क्या बहुत ज्यादा क्योंकि भाई एक तो मेरा एक हाथ बाल पक गया, एक हाथ बाल मेरा सफेद हो गया है, तो मेरी ना उस पे गांड फट गई कि भैंचो फक। मेरा एक बाल सफेद हो गया भाई। एक तो मेरा एक बाल अबे सफेद हो तेरा गया, टाइम आ गया, मेरा एक बाल आ गया सफेद हो तेरा गया, टाइम। फिर मेरे बाल झड़ने लग गए हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ भैंचो अबे मैं ये तो टेंशन ले रहा हूँ क्या बहुत ज्यादा, पर यार मेरे को लगता नहीं है मैं टेंशन। मेरे साथ ये एंजाइटी के साथ भी हुआ था कि लास्ट ईयर मैं भैंचो थेरेपिस्ट के पास गया, वो मेरे को बोल रही है कि हाँ आपके साथ एंजाइटी इशूज है। मैं कह रहा हूँ है भाई मेरे हाथ तो नहीं कांप रहे, कभी सांस तो नहीं चढ़ रही मेरी, और उन्होंने कहा आपके पैर ठंडे हो रहे हैं मैंने कहा ओ ये भी एंजाइटी होती है कूलर क्या बंद। भाई हाँ भाई मेरे को पता नहीं है भाई, शायद मैं शायद एक्नॉलेज नहीं करता बुरी चीजें, मे हम्म। बी बहुत ज्यादा और मैं। मेरे साथ ये है कि मैं भोसड़ी का बुरी चीजें ही एक्नॉलेज करता हूँ। तू तो करता है भाई, ये तो मैंने नोटिस करा ओवर द स्पैन ऑफ दीज लाइक इयर्स।
करता है, ये सब कैसे हो सकता है भाई? कैटेस्ट्रोफाइज करता है तू पूरा वैंचो पॉसिबिलिटीज कोई भी, कि कुछ भी हो तो हम्म। अंत काल तक चले जाओ उसके ताकि भाई फिर जो हाँ भी होगा वो शायद कम ही होगा उससे तो। हाँ, मतलब हर चीज वर्स्ट केस में ही चलती है कि हाँ ये हुआ हाँ, है। मेरे साथ पर ये तो नहीं होता। मेरे साथ ऐसा होता है कि मोस्ट चीज़ें जो है लाइफ में जो मैं करता हूँ, मैं उनके साथ ऐसा रहता हूँ, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। पर हम्म, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स एंड प्यार मोहब्बत, वो तब मैं बड़ा पेक्यूलियर हो जाता हूँ। तब मेरा बड़ा ऐसा हो जाता है कि नहीं भाई, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ मीन्स लूजिंग दिस पर्सन, आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन मैन। आई थिंक बट हम्म, दैट्स जस्ट सम भाई सम स्क्रीच दैट आई हैड भाई। हम्म, पता नहीं बचपन में क्या हम्म, बकचोदी हुई। मेरे को तो लगता था मेरा चाइल्डहुड नॉर्मल ही था, पर आई थिंक बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंटली कुछ तो हुआ है मेरे साथ बचपन में। हम्म। मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि मेरा ना शायद मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है भाई। शायद मैं ना अपनी माँ को रिजेंट करने लग गया था 15-16 की उम्र में, क्योंकि भाई मेरे घर में बहुत फकौल सा टाइम चल रहा था। मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और बहुत ऐसे हम्म, फकौल सा टाइम चल रहा था घर में। आई डोंट वांट गेट इनटू द डिटेल्स अभी, मे बी मैं आगे कभी इस चीज़ पे वीडियोस हम्म, बनाऊँ या कुछ करूँ। बट हाँ भाई, आई फील लाइक मेरी माँ वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ शिट एंड मे बी यू नो हम्म, she had nowhere to like हाँ, vent it out, तो मे बी वो मेरे पे निकलता था। she never really like physically hurt me or हाँ। some shit। अब्यूजिव नहीं हाँ हुई, पर वो अब्यूजिव नहीं हुई, वही बात होती है पर कि वही तुम कि मैं इतना वही ऐसे टेंशन में, मैं इतना तो तुम प्यार भी। से पाला हुआ बच्चा था ना, मैं घर का पहला बच्चा था भाई, तो मेरे को तो मतलब बहुत हम्म, राजा बेटा की तरह पाला था। आई थिंक आई डोंट हम्म, इवन रिमेम्बर हम्म। एनी मोर, आई एम अज्यूमिंग बाय द स्टोरीज दैट दे हैव टोल्ड मी कि मेरे को राजा बेटा की तरह पाला। बट नहीं 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 यार, अच्छे से पाला है, मेरे को क्या बोल रहे हैं लौड़ा भाई। लौड़ा, मेरे माँ बाप भी नहीं तुझे नहीं बहुत नहीं प्यार से नहीं पाला नहीं है नहीं, ये हाँ वो। हाँ अच्छे से पाला। मतलब पाले, अबे वही बात होती पर है ना हाँ कि भाई वही कि इन सब चीजों पे उस तुम। पूरे फेज में आई फील लाइक हाउएवर दैट शी वाज बीइंग विथ मी, आई स्टार्टेड रिजेंटिंग हर। लाइक आई रिमेंबर वेरी फॉर्मली कि जब मैं एक बच्चा था ना, तो मेरे लिए लाइक मम्मी और पापा, कोई मेरे से पूछा ना मम्मी पापा में किससे ज्यादा प्यार करते हो, तो मेरा आंसर होता ना मम्मी। मेरा न्यूट्रल आंसर नहीं होता था, मेरा आंसर होता ना मैं तो मम्मी से ज्यादा प्यार करता हूँ ऑब्वियसली। और फिर मैंने देखा कि भैंसो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा पापा होता गया आंसर, यू नो। और वो हम्म, इतना सीमलेसली हुआ है ना, धीरे 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 धीरे, कि मेरे को रियलाइज नहीं हुआ। और मेरे लिए इतना नॉर्मलाइज हो चुका है ना कि मैं अपनी मम्मी से कटता हूँ। मेरे को इस लास्ट हम्म, ईयर में नोटिस हुई ये चीज़ की बहन जो, जब मैं रिलेशनशिप में आया ना अपनी लास्ट एक्स के साथ, और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक कर रहा हूँ जो कि नॉर्मल नहीं है। मैं बहुत छोटी छोटी इंस्टेंसेस पे पूरा कैटेस्ट्रोफाइज कर रहा हूँ अपने दिमाग में। कैटेस्ट्रोफाइज, हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट वर्ड? पे कैटेस्ट्रोफाइज, छोड़ना। कैटेस्ट्रोफाइज कर रहा हूँ कि बहन चो दोनों, ये हम्म, बंदी मुझसे प्यार नहीं करती, ये बंदी मुझे छोड़ देगी, ये बंदी मुझे हर्ट करेगी पॉसिबली, बहुत छोटी छोटी रैंडम चीज़ों पे जिसमें कुछ कर भी नहीं रही बंदी, हम्म, ऐसा जो कोई भी नॉर्मल इंसान देखेगा, तू देखेगा, कोई भी थर्ड पर्सन, मैं खुद ही अगर थर्ड पर्सन से देखूंगा तो ये तो बहुत नॉर्मल हम्म। सी बात थी भाई। तू तू बस आदमी है भाई। व्हाट डू यू मीन? मतलब डू यू थिंक दैट्स आई नॉर्मल? गेस टू एन एक्सटेंट, हाँ भाई, मैंने तो जितने लड़कों को अपने अराउंड देखा है सबके साथ यही होता है कि स्पेशली टू रिलेशनशिप्स, नहीं भाई सबके अंदर विप्लव, एक नहीं सर्टेन। नहीं नहीं देख, एक अनसर्टेनिटी होना अलग चीज़ होती है, और हर दिन हर घंटे ऐसा फील होना हाँ, वो ज्यादा हो इज़ अ गया। डिफरेंट थिंग। मेरे साथ वो हम्म, होता था, यू नो, मेरे साथ हम्म, वो होता था। तो फिर मेरे को रियलाइज़ होना चालू हुआ कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल। एंड देन आई हम्म, फिर आई स्टार्टेड लुकिंग अप, लाइक ट्राइंग टू फिगर इट आउट। और फिर मेरे को धीरे धीरे समझ में आया कि ओ बहन चोद, ओके, कोई कुछ एंशियस अटैचमेंट नाम की चीज़ होती है, ठीक है। ये होती है बचपन में पेरेंट्स के साथ इनकन्सिस्टेंसी के कारण, पर मेरे पेरेंट्स तो नॉर्मल है, मेरे से तो बहुत प्यार करते हैं, मैं तो अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। ओ, मैं अपनी मम्मी से बात करना अवॉइड करता हूँ। ओ, मैं हम्म, पिछले 2022-23 में मम्मी से मिलता ही नहीं था, मैं अपने कमरे में रहता था और खाना खाने भी नीचे नहीं आता था। और ओ, तो अबे मेरे को पर पता है मुझे क्या लगता है, क्या? लोगों को ना, अभी भी भाई मैं तो इतने पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ जो बहुत पढ़े लिखे अच्छे घर से हम्म, आते हैं, टीयर 1 सिटी में रहते हैं। हाँ ये सब चीजें भाई पता है बहुत बड़ी टैबू है। अबे नहीं भाई, हमारे माँ बाप तो नॉर्मल है, हमारे यहाँ पे ये है वो, हाँ, सेल्फ अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं। वो बोलते हैं नहीं भाई,
हमारे घर पे तो ये वो पता है, ये सब चीजें जो डीपली तुम्हारे अंदर होती है, लोग भाई अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालते हैं, लोगों की फेल्ड मैरिजेस हो रही है इतने सालों से। ऐसा नहीं, ये सब चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है भाई डेली लाइफ में। लोगों को अपना, लोग बस अपने बाप को हेट करते हैं, लोग अपने माँ बाप को ऐसे विलन समझते हैं, लोग कभी अच्छे दोस्त नहीं बना पाते, ये सब उनकी, लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं होते इस वजह से भाई। कुछ लोग ये सब चीजें भाई और लोगों सब को लगता कनेक्ट। है कि लोगों को लगता है नॉर्मल है कि ठीक है मेरे बाप से नहीं बनती तो ये नॉर्मल है, बट वो ब्लीड इन करके तुम्हारी बट लाइफ का कोई ना कोई हाँ पार्ट इन्फ्लुएंस कर रहा है भाई, तुम बस हाँ, नोटिस नहीं कर और रहे हो। पता है इसका जेन्युइनली इलाज ये था कि भाई अगर उसके बाप को कोई दिक्कत है तो उसका बाप ही वहीं पे सॉल्व कर लेता, तो बच्चे में वो नहीं आती। ठीक है, ये तो हो सकता है, ये तो सीधी बात है कि भाई विदाउट ट्रॉमा तो किसी का चाइल्डहुड हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो तुम्हारे दिमाग में आएगा। भाई तो मेरे बट साथ भाई मेरे साथ वही था कि क्योंकि मेरे साथ चीजें बहुत मेजरली फक नहीं थी ना, तो कभी ऐसा नहीं होता था कि मैं कि हाँ कि मैं हर दिन कुछ उल्टा बोल रहा हूँ सामने वाले से, आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ या लड़ रहा हूँ। मैं लड़ता नहीं था, चीजें बोलता नहीं था, या अगर एड्रेस भी करता था तो बहुत तमीज से करता था। बहुत एक आध दो बार हुआ रिलेशनशिप में जब और मैं भाई माँ पैरानॉइड बाप होके भी अच्छे लैश आउट कभी, करा। हम्म, तो कि वही माँ बाप भी अच्छे ही है, वो भी सब सुन रहे हैं, मम्मी हाँ पापा की भी आज सच इतनी लड़ाई नहीं होती, नॉर्मल पति पत्नी वाली लड़ाई होती है। तो ये सब दिखने में ऐसे हैप्पी फैमिली लगती है, पर ये छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो लिटरली तुम्हें शेप करते हो और लोगों को समझ ही नहीं आता। और भाई यही सब मैं सुनता हूँ ना कि लोग साइक में डिग्री कर रहे होते हैं या फिर बिल्कुल ही भाई बीए वगैरह पढ़ रहे हैं अच्छे कॉलेज में, उनको भी ये सब लगता है भाई क्या बोल रहा है हाँ भाई। भाई दैट्स ग्रेट भाई। मेरे को ये चीज़ तो रियलाइज़ हुई कि मैं बहुत जल्दी चीज़ें नोटिस करके बहुत जल्दी अपने आप पे काम कर सकता हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस करी है अपने बारे में इस साल में, क्योंकि भाई मैंने तो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करा भाई पिछले एक साल में अपनी टॉलरेंस और पूरी वो टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। मैं सीखा अपने आप के साथ बैठना रिगार्डलेस ऑफ कितनी भी मेरी गांड फटे, कितना भी मेरे अंदर स्क्रीच आए, फेयर आए। और हाँ भाई मैं काफ़ी मोटिवेटेड इंसान तो हूँ अपने आप को फिक्स करने के लिए, एक अच्छी बात है, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, थैंकफुल हूँ मैं भगवान से कि ये चीज़ है मेरे अंदर। क्योंकि लोग तो नहीं, लोग ना बहनचोद, पता है मैंने भाई ये चीज़ लौड़ा देखी है मेरा। कि भाई लोग बहुत, मेरे बहुत क्लोज ऐसे लोग हैं जो अपने इश्यूज की अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते भाई, जिनको क्या बिल्कुल बोलते हैं। नहीं, वो भाई उल्टा ओवर जस्टिफाई करेंगे कि अबे हाँ भाई क्या है ये इनफैक्ट वो नॉर्मल है, हाँ तू चूतिया है, तू इनफैक्ट वो पॉइंट आउट कर रहा एक्सपेक्ट है। करते हैं कि तुम अगर उनसे प्यार करते हो तो तुम somehow you're supposed to take on their bullshit, like somehow you're obliged to take on their bullshit because you say you love me, so now like deal with my shit. लोग ऐसे होते हैं, just fucking crazy. I'm glad कि पर भाई ये नहीं करता मैं। अबे एक इंटरेस्टिंग एंगल है मेरे दिमाग में, तेरे माँ बाप की लव मैरिज हुई। हाँ मैं कभी ये चीज पे रिलेट नहीं कर सकता कि मैंने तो यही देखा है भाई, मेरे माँ बाप का प्यार ओवर द इयर्स बिल्ड हुआ, हाँ उनकी अरेंज मैरिज थी। तो तुझे नहीं लगता तेरे माँ बाप ऐसे बचपन में मिल गए, सब वर्कआउट कर गए उस टाइम पे, इतना ये सब बकचोदी नहीं थी कि तेरे साथ वो नहीं हो पाए, तो वो सीन का कैसा लगता है मेरे तेरे को को? ऐसा लगता है कि मेरी बहुत अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस तो है प्यार की। ये भी मेरे को इस साल समझ में आया कि मेरी बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत अननेचुरल मेरी ऐसी है कि भाई हंकी डोरी हैप्पी गो लकी स्टोरी होनी चाहिए स्टार्ट से लेके बिल्कुल एंड तक, तो ही ये सच्चे प्यार में है। ये सब भी चीज़ें मेरे को बहुत रिवायर करनी पड़ी अपने दिमाग में। अभी भी आई डोंट थिंक आई एम नोवेयर देयर। अभी तो खैर आई एम नॉट इवन इन अ स्टेट जहाँ पे मैं किसी इंसान को रोमांटिकली परस्यू करने का ट्राई भी करूँ। पर लाइक अगर मैं करूँ भी ना, मैं जैसे मैंने बीच में लोगों से बात करने की ट्राई भी करी ना, नए लोगों से, तो मेरे से हुआ नहीं भाई। वो बड़ा मेरे को टायरिंग लगता है और बहुत प्रेशरिंग लगता है। तो ये चीज़ तो है मेरे साथ। जैसे इवन द पीपल दैट आई हैव डेटेड या इवन माय लास्ट एक्स, ये सारे वैसे लोग थे जो बहुत परसुएसिव थे, एटलीस्ट मेरे साथ, कि दे कैरीड इट, तो आई वाज एबल टू गो अलॉन्ग विथ इट, कि ये आए, मुझे ये पसंद आए और इन्होंने मुझे खींच के ले गए तो मैं इनके साथ चला गया। वरना अगर कहीं पे भी 50-50 एफर्ट लग रहा है ना, तो मेरे से नहीं हो पाएगा। कि एक लड़की है, शी इज़ लाइक इनटू मी, एंड इवन इफ आई वुड लाइक हर, मेरे से होगा नहीं कि मैं लाइक उसकी एफर्ट मैच कर। लाइक शी वुड हैव टू पुल मी, शी वुड हैव टू बी परसुएसिव, शी वुड हैव टू पुल मी, एंड तब जाके मेरे से वो होगा। लाइक आई कैन फ्लर्ट, आई कैन फक अराउंड एज इन की नॉट फक अराउंड, बट लाइक फक अराउंड एज इन की बकचोदी में नहीं, बकचोदी कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, मस्ती कर सकता हूँ। पर अगर मैं सीरियसली सोचूं ना कि मुझे इस इंसान को डेट करना है,
तो फिर मेरे से वो एफर्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं इन्वेस्ट हो जाऊंगा, दिस पर्सन माइट हर्ट मी, इज दिस पर्सन इवन राइट फॉर मी, इज दिस इवन यू नो, क्या डू आई इवन वांट एसोसिएट माई सेल्फ विद समवन राइट नाउ, एम आई इवन इन द फेज राइट नाउ, हजार क्वेश्चंस मेरे दिमाग में पहले आ जाएंगे बिफोर इवन ट्राइंग एनीथिंग विद एनीवन। तो क्या ये कुछ चीज़ें हैं जो ठीक करनी है अपने बारे में, पर ठीक है, आई डोंट थिंक अभी इज द टाइम फॉर इट, धीरे धीरे होती रहेगी जिंदगी भर, भी नहीं करनी। भाई मेरी तो बहुत एनर्जी लेता है रिलेशनशिप्स और यू नो बीइंग विद समवन, मेरी तो बहुत एनर्जी लेता है, मेरे लिए तो इट्स दैट शिट इज हार्ड। स्पेशली भाई तेरा तो ऐसा ऑटोमेटेड काम भी नहीं है कि बैठ के चलो तू 40-50% दिमाग के साथ भी कर ले, अगर इमोशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं जो तू बना रहा है उसके ऊपर। ये नहीं है कि तू उदास है, तू फिर भी काम करके 50-60% आउटपुट निकाल रहे है। तेरे लिए या तो भोसड़ी के मूड अच्छा है तो तू 4 रील में फनी हो जाएगा, तेरा मूड खराब है तो लौड़ा कुछ नहीं होने वाला, एक हफ्ता गया तेरा। भाई चल रील्स तो फिर भी ऐसी चीज है ना कि मैं 15 सेकंड के लिए तो भूल सकता हूँ, 1 मिनट के लिए तो मैं भूल सकता हूँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, 1 मिनट के लिए मैं कैरेक्टर ओढ़ सकता हूँ जो बकचोदी है, और बस उसको बस कुछ चूतिया एब्सर्ड सी बात ही बोलनी है, तो वो तो मैं 1 मिनट कर सकता हूँ, एक टेक ही करना होता है वैसे भी मेरे को रील पे, तो वो तो काफ़ी अलग चीज़ है। पर वीडियोस, व्हेन इट कम्स डाउन टू वीडियोस, हो ही नहीं पाता भाई, फिर तो काम ही नहीं हो पाता। अब मैं पूरा इमोशन में ही अलग हूँ और ये चीज़ पूरा अलग एक्सपेक्ट कर रही है यू नो टू गेट आउट ऑफ मी, हो ही नहीं पाता, फिर तो लौड़ी लग जाते हैं। अभी जिस करंट वीडियो पे मैं काम कर रहा था, जो मैंने मार्च एंड में पिक करी थी, मैं लिख ही नहीं पा रहा वो वीडियो अभी, अब मैं लिख ही नहीं पा रहा वो वीडियो, अब मेरे को करना पड़ेगा धीरे धीरे उसके बाद, लाइक यू नो टू गेट बैक इनटू दैट जोन। हो ही नहीं पा रहा, वो पूरी वाइब भी अलग थी जो उस वीडियो को लिखने के टाइम स्टार्ट करी थी, तो वो तो फक हो जाता है। प्लस यार मैं ना बहुत ऐसा इंसान हूँ जो अपने आप को शेम भी करता है ऑफ लाइक, अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना विथ रोमांटिक पार्ट ऑफ माई लाइफ, एंड इफ दैट इज़ ऑक्यूपाइंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ माई टाइम, तो फिर मैं इंटरनली खुद को शेम करने लगता हूँ कि बहनचोद मैं 21 साल का हूँ, मेरे इतने ड्रीम्स है, इतने एम्बिशंस है, मेरे को वहाँ हाथ पैर मारने चाहिए। अगर मैं परेशान हूँ, उदास भी हूँ, तो मेरे को उस कारण से होना चाहिए कि वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा, या वहाँ की कोई बकचोदी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो वैलिड भी है, क्योंकि मेरा लॉजिकल पार्ट ऑफ माई माइंड टेल्स मी कि जिस भी बकचोदी से मैं अभी ऑक्यूपाइड हूँ, इट्स 95% not there forever, whoever the individual that I'm troubling myself over with right now, अगर सिर्फ प्योरली इमोशन साइड रख के बस स्टेटिस्टिकली एनालिटिकली बात करूं, बड़ा फैगी लगता है ऐसे बोलना, पर लेकिन यार सच बात है लो की, मतलब कि अभी मैं जिस भी इंसान के साथ हूँ या नहीं हूँ, मोस्ट लाइकली आई एम नॉट गोना एंड अप मैरिंग देम। मैं 21 साल का हूँ, 26-27 में शादी होगी, हु द फक नोस कि 7 साल में इस इंसान के साथ रहूँगा या नहीं रहूँगा। तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरा मेजॉरिटी टाइम अपसेट होने पे जा रहा है बिहाइंड समवन दैट इज़ नॉट इवन सर्टेन इफ आई एम गोना बी विद देम और नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, इज इट इवन वर्थ इट, एम आई इवन बीइंग वाइज अबाउट माई टाइम। तो हाँ थोड़ा सा स्ट्रगल है मेरे साथ। अबे मुझे एक और चीज जाननी थी, उस टाइम पे हम इतनी बात नहीं करते थे जब तूने रील्स डालनी चालू करी। आई रिमेम्बर उसके पहले तेरी लास्ट वीडियो ग्लोकस वाली होगी, है ना? आई गेस हाँ। मतलब वो जो तेरा लास्ट टाइम जब ऐसे पूरी फीड उड़ा दी वीडियो प्रमोट करने के लिए, वो सब बकचोदी समझ गया ना तू कि फीड में बस 3 चीजें आ रखी है, सब सिंक्रोनाइज्ड है, डीपी उड़ गई या फिर वो हो गया। तेरे लिए मतलब वो स्विच कैसे आया कि ना भाई अब मैं शिट पोस्ट ही करूंगा? वो फ्रस्ट्रेशन था एक दिन कैमरा उठा के भोसड़ी का अब यही बोलना है मुझे, या फिर ग्लोकस वाली, या फिर वो ऐसे मैं ग्लोकस कैलकुलेटेड था? हाँ मैं ग्लोकस वाली वीडियो डालने के पहले से रील्स डाल रहा था रेगुलरली, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-2 महीने हुए थे, पर मैं डाल रहा था। फिर मेरे को, और वो रील्स चल भी रही थी डिसेंट। फिर उसके बाद मेरे को वो हुआ ग्लोकस वाला, एक दिन मैंने स्ट्रीम पे उसकी एक वीडियो देखी, मैं स्ट्रीम कर रहा था रेगुलरली, और या तो स्ट्रीम्स की क्लिप्स डाल दे रहा था या तो कुछ ना कुछ रैंडम मीम्स और रील्स वगैरह डाल रहा था, कुछ चल रही थी, कुछ डिसेंट परफॉर्म कर रही थी। फिर मैंने ऐसी स्ट्रीम करते करते एक दिन ग्लोकस की वीडियो देखी और मेरे को बहुत ज़ोर से मन करा कि इस पर वीडियो बनानी है। फिर भाई मेरे को व्हाट्सअप पे वो मैसेज आया जो किसी फेक बंदे ने करा था, तो फिर मैं सोचा कि मैं तो फिर ढंग से बनानी है,
तो फिर मैंने उसकी हाइप करने के लिए और वो सब करने के लिए सारी रील्स प्राइवेट करके वो वीडियो मार्केट करने के लिए था बस। और फिर वो वीडियो जब निकल गई, वीडियो वापस डाल दी, तो फिर सारी रील्स वापस पब्लिक कर दी और फिर वापस रेगुलरली रील्स पोस्ट करने लग गया। फिर डिफरेंस ये आया कि मैंने सोचा बहनचोद क्या बोलते हैं, रील्स तो चल मैं ठीक है क्लिप्स वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ, बट क्या मैं कैमरा के सामने बात करके हंसा सकता हूँ इस क्राउड को? और मैंने वो ट्राई करने का एक बार अटेम्प्ट किया, मैं देखा बहनचोद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इन कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल जो मैं मीम्स वगैरह डालता हूँ कभी। तो मैंने कहा बहनचोद ये मैं सोचता था कि ज़्यादा बोरिंग होगा लोगों के लिए कि बस कैमरा के सामने मैं प्लेन आके बात कर रहा हूँ बहनचोद, पर समहाउ लोग इससे ज़्यादा फक कर रहे हैं। और फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बहनचोद मेरे को खुद भी बहुत टाइम से ऐसा बर्नआउट सा आ गया था इंटरनेट से कि हर चीज़ इतनी ओवर सैचुरेटेड है, इतनी ज़्यादा पॉलिश्ड है थ्रू द ब्रिम कि वो सोललेस ही लगती है और मन ही नहीं करता देखने का। ऐसा लगता है मिस्टर बीस्ट से जैसी इरिटेशन सी होने लग गई थी उस टाइम पे मेरे को। तो मेरे को पूरा इंटरनेट में मेजॉरिटी चीज़ें ना ड्रेनिंग लगने लग गई थी कंज्यूम करना। तो मैं कहीं ना कहीं अंदर से ना थोड़ी सी स्टिलनेस सीख कर रहा था। और फिर जब मैंने वो रील्स बनाई तो मैं नोटिस करा कि शायद लोग भी कहीं ना कहीं वो ऑथेंटिसिटी और वो स्टिलनेस सीख कर रहे हैं। और फिर प्लस ये भी चीज़ थी कि अगर तुम्हें रील्स डालनी है तो फ्रिक्शन जितनी कम हो सकती है उतनी कम होनी चाहिए, अगर फ्रिक्शन कम है तो फिर यू आर नेचुरली एट एन एडवांटेज, क्योंकि तुम प्रोक्रास्टिनेट कम से कम करोगे। मेरे जैसे आदमी के लिए तो दुश्मनी है प्रोक्रास्टिनेशन, है ना, सबसे बड़ी दुश्मनी है। तो अगर फ्रिक्शन कम से कम होगी तो मैं कम से कम प्रोक्रास्टिनेट करूँगा। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम के लिए तो एटलीस्ट जो मेरा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल रहा है विथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम के लिए मैंने उस स्ट्रगल पे बेस्ड ही गाइडलाइंस बना ली अपने लिए कि दिन के 3 पोस्ट होंगे, क्योंकि मेरा वो भी था, है ना, कि ओवर डिलीवर नहीं करना हमेशा। तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए यहाँ रूल बनाया। जो भी मेरे स्ट्रगल्स रहे हैं मैंने उनके अपोजिट करने का सोचा इंस्टाग्राम पर कि दिन का 3 मैं स्पैम पोस्ट भी करूँगा, एडिट भी नहीं करूँगा, कुछ टेक्स्ट भी रॉ रखूँगा और बहनचोद और फिर मैं उस क्राइटेरिया के अंदर अब मैं जितना जो अच्छा कर सकता हूँ वो करूँगा। अगर ट्रेंडिंग टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ आ रहा है, कोई चीज़ मैं देख रहा हूँ काम कर रही है तो उसको मिल करूँगा, पर ये क्राइटेरियाज ब्रेक नहीं करूँगा। जो भी मेरे को रीच मैक्स करने के लिए करना है इस क्राइटेरिया के अंदर ही करना है। तो फिर मैंने वो करने का ट्राई करा और फिर तो बहनचोद गांडी फटने लग गई भाई। अबे तेरी पहली तूने कोई तो ऑडियो पे बकचोदी चालू करी थी, मुझे याद है। वर्तमान आंखों का धोखा है उस पे जो क्लिप थी भाई, सारी क्या थी भाई वो। तो मुझे याद है कुछ तो वैसे ही हिंदुस्तानी भाव की तरह वो कर रहा था, वर्तमान आंखों का धोखा है। ऐसे स्टार्ट हुआ था। पर भाई वही बात है, अभी तो भाई मुझे पर भाई जेन्युइनली पता है ये करते करते मेरे को रियलाइज हुआ कि fucking I genuinely love doing comedy man। मतलब इसके पहले I enjoyed like internet brain rots a lot, पर फिर मेरे को कॉमेडी में इंटरेस्ट आने लगा भाई। फिर मैं बहुत दबा के नॉम मैकडोनल्ड वगैरह सुनने लग गया और डेव शपैल वगैरह सुनने लग गया। पहले भी सुनता था पर फिर मैं बहुत ज़्यादा सुनने लग गया और फिर मेरे को स्ट्रक्चर्ड कॉमेडी बड़ी अच्छी लगने लग गई। तो अब मैं देख सकता हूँ अपने आप को some time down the line, maybe this year, I don't even know, stand up करते हुए very high likely। मेरा तो मन है करने का। तो हाँ नाइस। अभी जो तू रील डालता है ज़्यादातर तू ऐसे सोच के डालता है, दिमाग में आ गया भूसड़ी का भी आया, अभी फ़ोन खोला डाल दिया, फिर ऐसे सोचता है कि ये 7 चीज़ें ये डालता रहूँगा मैं, कल उठ के रिकॉर्ड करूँगा? बहुत इंस्टिंक्ट बेस्ड होता है कि मेरे को सबकॉन्शियसली शायद पता होता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को फ़नी लग रही है। फर्स्ट जो मेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट होती है ना कि हाँ ये चीज़ फ़नी है, उस पर मैं यकीन कर लेता हूँ कि अगर फर्स्ट इंस्टिंक्ट में कोई चीज़ फ़नी लगी है तो फिर वो मोस्ट लाइकली फ़नी चीज़ है और मैं वो चीज़ें लिख लेता हूँ। मेरे फ़ोन में एक नोट्स ऐप में फोल्डर है जिसमें मैं जोक्स और प्रेमाइसेस नोट करता हूँ। या तो कोई प्रेमाइस फ़नी आ जाता है दिमाग में वो, या कोई फ़नी वन लाइनर आ जाता है वो, या कोई बस फ़नी वर्ड भी अगर मैं कहीं सुन लूँ जैसे गच्चो गच्चो हो गया तो मैं वो लिख के रख लूँगा बस गच्चो गच्चो। तो है ना जो जैसे आजकल भाई वो बहुत कर रहे हैं हम लोग कि भाई ये तो सन वाली चीज़ है। जैसे में कोई बहुत पुरानी चीज़ मिल जाएगी ना हम बोलेंगे भाई तो सन वाली चीज़ है। तो जो चीज़ें ऐसी नहीं होती कि ये ईयर की चीज़ नहीं होगी भाई, ये तो सन 1992 समझ रहा है, ये तो सन वाला ताला है भाई, ये तो इतना पुराना ताला है, सन वाले ज़माने का ताला होगा। तो ये जो बस ऐसी रैंडम चीज़ें लिखी रहती है उस फोल्डर में।
और फिर जो भी चीज़ मेरे पास फर्स्ट इंस्टेंट पे, जैसे मैं डिस्कॉर्ड बैठा था अभी कुछ टाइम पहले रुरुष के सर्वर पे, एक बंदा आया, बहनचोद यार रोल नंबर 21 देख के भाई एंजाइटी सी होती थी। मैंने कहा अबे है ना, मैंने कहा बहनचोद मेरे को लगता था मैं ही था भाई जिसके साथ ये होता था। और फिर मैंने वो लिख लिया नोट पैड पे, मैंने कहा बहनचोद वो मेरे को फर्स्ट इंस्टिंक्ट पे लगा। और फिर मैं जाके भाई 1-2 दिन बाद ऐसी मैं दोपहर में लेटा हुआ था, मैं उठाया कैमरा, सो के उठा था मैं बोला उसके बारे में, चले गए 3-4 लाख व्यूज। तो ऐसा होता है कि बहनचोद फर्स्ट इंस्टिंक्ट, मैं ज्यादातर इंस्टिंक्ट बेस्ड करने का ट्राई करता हूँ, बट या somehow that shit works. मेरे लिए तो अभी मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि मेरी हमेशा से ये इनसिक्योरिटी थी कि भाई मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हो गए, यूट्यूब पे कुछ हो गया भूसड़ी का, फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को ऐसे पैसों की नज़र से देखने लग जाऊंगा। क्योंकि मैंने ऐसे अपने लिए टाइमलाइन सोची हुई थी कि हाँ मागू चूत भाई ये करना है वो करना है, बिलियनर बनना है, वो सब काफ़ी अनरियलिस्टिक गोल, काफ़ी चीज़ें उसमें से मुझे समझ आ गया कि नहीं होने वाली कभी मेरे साथ। थोड़ा सा एक्सेप्ट करने में टाइम लगा कि जब मैं 20वें बर्थडे पे भाई मैं लिटरली उदास होके बैठ गया था कि भाई यार मैं फोर्ब्स 20 अंडर 20 पे नहीं बन पाया। जब मैं 12 साल का था तब मैंने इतना बड़ा नोटबुक लिखा था। मतलब वो सब चीज़ें जब थोड़ी हिट हुई कि हाँ अब ये वो, पर मेरे साथ अब ऐसा है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैंने अभी तक मेरे महीने में 3 बार थॉट आता है कि हाँ भाई मैं कुछ बना के डाल सकता हूँ ये वो एज इन, तो दिस इज समथिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू लीव इन माई लाइफ। इट विल बी पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज मेरा रेंट नहीं आ रहा अब रील या फिर कि कुछ वीडियो वगैरह बनाने से। सो आई एम जेन्युइनली फ्री कि हाँ मागी चूत आज बैठ के जो बोलना है मैं बोल सकता हूँ, जो डालना मैं डाल सकता हूँ, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है अपने लिए मैं कर सकता हूँ। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज अफेक्टिंग एनीथिंग इन माई लाइफ, इट इज ओनली गोइंग टू ऐड समथिंग। सो दैट इज द फ्रीडम दैट आई रिसेंटली एंजॉयड। अभी पास्ट 1-2 हफ्तों में मुझे लगा कि हाँ भाई मतलब मैं इस हिसाब से देखूँ तो अब क्या ही है मेरे पास, कुछ भी नहीं है, गंदा तो कुछ बचा नहीं। और माँ की चूत भाई आज की डेट में ये कंटेंट इतना डेमोक्रेटाइज हो गया है, तू तेरे लिए पता नहीं शायद ऐसा होगा या नहीं होगा, प्रोबेबली भाई तू अपने पिन कोड पे भी सबसे बड़ा क्रिएटर नहीं होगा, सिटी हटा दे। जिसे मैं सोचूं मैं अपने स्कूल में सबसे बड़ा क्रिएटर कभी नहीं बन पाऊंगा मुझे लगता है, क्योंकि कोई भोसड़ी का है जिसके अभी 10 मिलियन इंस्टाग्राम पे रील बना के फॉलोअर है एक्सपेरिमेंट पेज पे। मतलब तू अपने फर्स्ट डिग्री रिलेटिव देखेगा उनको हटा दे, सेकंड डिग्री रिलेटिव देखेगा पक्का भोसड़ी का कोई गांव में बैठा होगा, कोई कहीं शहर में बैठा होगा जो यूट्यूब शॉर्ट्स डाल के इतने करके बैठा ही होगा। हो सकता है, वेरी हाईलाइटली नंबर्स के मेरे पर मैं ये कह सकता हूँ कि रिलेवेंस के उसमें मैं वो कर सकता हूँ। नंबर्स तो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं पर मतलब हाँ नंबर्स काफी न्यूट्रलाइज हो गए। और पहले सबसे बड़ा एस्पेक्ट ही होता था माँ की चूत भाई गोल्डन प्ले बटन आ गया। अब भाई कैरी मिनाटी के 10 मिलियन हो गए, प्यूडीपाई के 100 मिलियन होने वाले, उसको क्या प्ले बटन मिलेगा। हाँ भाई एक टाइम पे तो नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट चीज थी भाई, नंबर्स कम लोगों के पास थे, अब नंबर्स बहुत न्यूट्रलाइज हो गए। अब तो बहनचोद रैंडम कोई शॉर्ट्स का पेज मेरे फीड पे आएगा जिसके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, और मेरी गांड पड़ जाएगी कि बहनचोद 50 मिलियन सब्सक्राइबर है तो इस इंसान के बारे में कोई जानता क्यों नहीं है। और फिर तुम उसके बाकी शॉर्ट्स देखोगे तो उस पर 200 व्यूज हैं, 50 व्यूज हैं, 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और 200 व्यूज, 1000 व्यूज, 5000 व्यूज एट मैक्स। तो नंबर्स तो बहुत न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए भाई आज के टाइम पे सब्सटेंस ही वो चीज़ है जो ट्रूली मैटर करती है, क्योंकि अगर तुम पे नंबर्स हैं भी अच्छे खासे ना तो भी डज नॉट रियली एड अप एनीथिंग। ना तो तुम बहुत पैसा कुछ कमाओगे, ना तो तुम कुछ छोड़ के जा रहे हो, फॉरगेटेबल है काफी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तेरा उस पे एआई स्लॉप वगैरह पे क्या वो है भाई, ओपिनियन है? एज इन तुझे याद है जब पहली बार ऐसे इमेज जनरेशन मॉडल आया था तब हमने अपना वो बनाया था अपने सामने, वो विल स्मिथ की वीडियो आई थी भाई सबसे पहली बार, वो खाते हुए स्पेगेटी, और हम सोच रहे थे कि बहनचोद क्या है ये। खत्म। और इस बात को भाई गुड 4 years हो गए थे। को याद है डाले पे हमने अपना वो बनाया था, एक पॉडकास्ट का कवर बनाया था, और हमारी गांड फट गई थी कि भाई ये तो प्रॉम्प्ट पे विजुअल्स जनरेट कर रहा है, विजुअल्स आ गए। और आज भाई हम 4 साल में कहाँ भाई, जब हम 7th-6th में हुआ करते थे, काइनमास्टर से एडिट करते थे, तो ये एक यूटोपियन ड्रीम था कि भाई एक टाइम पे हम बस बोलेंगे और विजुअल बन जाएगा। अगर हम बस कंप्यूटर को लिखेंगे और विजुअल बन जाएगा।
और फिर बहन जो देखते देखते 21 वो चीज़ हो गई थी भाई कि हम बस डाले को बोल रहे हैं और डाले बना दे रहा है, और अब तो अबे माँ पर चोद दी भाई, अब तो कुछ भी मतलब हो जाता है। जैसे पर तुझे ऐसा लगता है कि जितना जो सोचा था वो भी नहीं हुआ बिल्कुल ही, जैसे जितनी एनजाइटी थी कि माँ की चूत भाई इसके बाद तो ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वो बस ऐसे प्रोपोगेंडा ही है कि इंसान यूजलेस हो जाएंगे, कुछ मोरल बचेगा पैनिक ही नहीं। है वो तो, जैसे टीवी के आने पे लोग बोलते थे, GTA के आने पे बोलते थे कि बच्चे अब खून ही खून करेंगे, सब सब बच्चे खून ही बन हम्म। जाएंगे, गैंगस्टर्स बन जाएंगे, वैसा सही है। मतलब हमारे इसके बारे में पूरा पॉडकास्ट है भाई, हम जिसमें एआई के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन कि ये भाई फिर भी भोसड़ी का पता है चाय। ये बहुत सिग्निफिकेंटली ट्रबलिंग बात तो है, क्योंकि पता है क्या होता है, एआई ना हम्म एक इंसान है जो एक स्किल सेट में बहुत शिटी है, ठीक है, और एक हम्म इंसान जो स्किल सेट में एवरेज है या स्लाइटली बेटर देन एवरेज है। हम्म एआई डायरेक्टली यहीं प्रकट होता है कि वो उस स्किल हम्म सेट में अच्छा है, एवरेज है या स्लाइटली बेटर देन एवरेज है। तो जो भी शिटी हम्म लोग थे वो उनको तो डायरेक्ट लेवरेज मिल गया यहाँ आने का, हम्म ठीक है। तो अब अगर तुम किसी स्किल सेट में मेहनत करके एवरेज हुए हो या स्लाइटली बेटर देन एवरेज हुए हो या अच्छे भी हुए हो, अच्छा और एवरेज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अच्छे और हम्म एवरेज को डिस्टिंग्विश वही कर सकता है जो स्किल सेट में इन्वॉल्व है। दूर से देख के हम्म एक आदमी नहीं बता सकता कि कोई आर्ट पीस अच्छा है या एवरेज है, ठीक है, वो सेम बॉल मेक पार्क में सेंस। ही है। तो अगर तुम स्लाइटली बेटर देन एवरेज हो तो तुम पहले उस चीज़ से पैसा कमा सकते थे, अब नहीं कमा हम्म सकते। अब अगर तुम्हें अब किसी स्किल सेट में पैसा कमाना है तो तुम्हें बहनचोद होना पड़ेगा बहुत अच्छा उस स्किल सेट में, ताकि इंसान तुम्हें उस चीज़ के पैसे दे। लेकिन लेकिन अब क्या हो रहा है ना भाई कि ये जो गुड और बहुत अच्छे का गैप है, ये भी बहुत जल्दी 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 फिल हो रहा है, ठीक है। एआई और हम्म रिफाइन होता जाएगा और रिफाइन होता जाएगा और रिफाइन होता जाएगा। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर तुम्हें किसी स्किल सेट में पैसा कमाना है तो तुम्हें होना पड़ेगा नीश, क्योंकि है ना, नीश ऐसी चीज़ है जो एआई कवर नहीं करेगा हमेशा, है ना। हाँ कि मतलब भाई एआई ने सेल्फी विद बजरंगी तो नहीं नहीं देखा नहीं होगा। देखा हो भाई, कि मतलब भाई अगर तू हैंचो ऐसी चीज अगर तू क्या बोलते हैं बांसुरी पे बीट बॉक्स करते करते भैंचो पेंटिंग कर सकता है दूसरे बांसुरी पे पेंट लगा के, तो वहां पे वो हाँ एक ऐसा बॉल पार्क है जहाँ तू ही खेल रहा है, तो है ना तो तू अलग नाच। क्योंकि बांसुरी पे भी बीट बॉक्स हो ही रहा हो है ही रहा एट दिस है, पॉइंट, तुझे हाँ, तुझे पेंटिंग बनानी पेंटिंग पड़ेगी भी या बनानी फिर पड़ेगी। तो वही है, ऐसे लंड पे खड़ा होना पड़ेगा। बांसुरी पे बीट बॉक्स करते करते वहां पेन फंसाया हुआ है और कविता लिख रहा है उससे। और अगर तू ये पढ़ते पढ़ते सोचे ये लिखा कविता जैसा क्यों हो, इसलिए क्योंकि मैं हूँ कविता लिखता। और फिर वो चार दीवारी को भेज रहा है तू, तो ये पूरी बकचोदी अगर तू कर पा रहा है और भाई। पैर और पैर में स्केट्स पहने हुए हैं। और नंगा है। और तेरा बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा, तो ये एक ऐसा बॉल पार्क है जिसमें तू ही खेल रहा है। तो वो करना पड़ेगा, नीच डाउन करना पड़ेगा, या तो फिर तुमको बहुत एक्सट्रीमली अच्छा होना पड़ेगा, इतना अच्छा होना हम्म, पड़ेगा कि भाई एआई तुमको ओवर पावर नहीं कर सकता। चलो खत्म करते हैं भाई, लंबा हो गया बहुत, या ब्रो, नींद आ रही है। जिसकी मांगी चू जिसने देखा उसने देखा, आई डोंट थिंक सो काफी लोग नोटिस भी करेंगे। चलो ये एक्सपेरिमेंट रन एक्सपेरिमेंट करते हैं करते हैं भाई, कितने लोग नोटिस करेंगे। कि किसको पता चलेगा कि अगर तुमने ये डाला है। पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो फिर हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बताना कि तुमने हम्म पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, और हम तुमको, हर्षित भाई तो नहीं पढ़ पाएंगे, मैं अभी पढ़ सकता हूँ तो मुझे कर देना। और अगर अगर मैंने पढ़ लिया तो फिर मैं आपको पर्सनली एक वॉइस नोट भेज के चुम्मी भेजूंगा, हम्म और विप्लव भी चुम्मी भेजेगा, ऐसी वाली, ऐसी वाली। चलो गाइस, वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चलो होपफुली यू गाइस लाइक्ड इट, एंजॉयड वॉचिंग इट। से बाय टू ग्रंथपुरी। बाय बाय।